मैं कहता हूँ इनका कोई वॉयलेंस है ना दूर दूर तक ताल्लुक अरे नहीं है। वकील हूँ मैं यार, मेरा ताल्लुक है। नहीं नहीं नहीं, मैं बड़े खुश हुआ, डिग्री आई, अम्मा का पैसा खर्च किया, अम्मा अब्बा का। हसन बिन शाहीन LPC, मतलब औखी कोई बात होगी ना, आप बोलोगे खाना खाना है, अच्छा तो मैंने ओके कौन सा यार ये कितना कुत्ता आदमी है यार ये। बाथरूम में मुस्लिम शावर नहीं है लोटा, हमारा जैदी देखो आज लग रहा है तोता। बहुत अच्छा अली सर। मैं तोता हरे रंग का मैं तोता। देखें नाजरीन, पहले सबसे पहले तो आज हमारे साथ फिर अली अब्दुल्ला और अकबर चौधरी मौजूद नहीं है। अली अब्दुल्ला की शादी चल रही है और अकबर चौधरी के लिए आप लोगों से दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है। उस दिन जब हम शूट कर रहे थे तो वो घर पे बीमार थे, उसके बाद वो एडमिट हो गए, तो बहुत शदीद तबीयत ख़राब हो गई थी। अब अल्लाह का शुक्र है वो डिस्चार्ज होके घर आ गए, जिसकी वजह से डिस्चार्ज कर लिया है उनको, उनका डिस्चार्ज हो गया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल की तरफ से उनका डिस्चार्ज हो गया है, जिसकी वजह से अब वो घर आ चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है। और इस वजह से एज अ फिलर हमने आज छोटी बात मुझे करने दें, छोटी बात मैं करूंगा। नाइट गैंग इंटर्नशिप एडिशन, ये वो इंटर्नशिप है जो सालों से चलती जा रही है, जो कभी नौकरी में तब्दील नहीं होगी, बस इस चक्कर में कि शायद हमें परमानेंट कर दिया जाए। बहुत हाई एनर्जी पे हमारे साथ हसन बिन शाहीन मौजूद है। आप लोग इनको जानते होंगे, ये एक रैपर हैं, ये एक कॉमेडियन। आपने कॉमेडियन से क्यों नहीं शुरू किया? वो आखिर में आता ना, कॉमेडियन तो लास्ट में होना। इंसान है, कॉमेडियन है, सुन्नी मुसलमान है, फिर कभी लॉयर भी है, इम्प्रोव भी करते, कॉमेडियन लास्ट में आता है इनका, जो है ना आखिरी काम आपका कॉमेडियन, जहाँ पे आपने पार्क हुए हो ना आप, मतलब फाइनली डॉग लवर गंजा मोटा ये सब नहीं इस टाइप की बातें नहीं। अभी अब मैं अपने जिस्म में ग्रो कर चुका हूँ, इसलिए बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं वजन के हिसाब से मोटा ही चल रहा हूँ। अच्छा हाँ नहीं, आई थिंक यू आर आपको मैं क्यूट लगता हूँ ना, इसलिए वाइड बॉडी। अच्छा बड़ा गोश्त यार वो चौड़ी हड्डी, यार मैं कह रहा हूँ हाँ ये चौड़ी हड्डी में आ रहा है। चौड़ी हड्डी में मोटा बड़ा गोश्त हूँ या बस चौड़ी हड्डी तक ही महदूद है? मेरे ख्याल से चौड़ी हड्डी पे बड़ा गोश्त भी हुआ, थोड़ा बड़ा गोश्त, बड़ी का गोश्त हुआ। अच्छा छोटे का गोश्त नहीं। अच्छा ये है और आइटम के चौड़ी हड्डी में छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त हो। अच्छा देखा, इसलिए तो आपको मैं बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आपकी प्रेफरेंस पे उतर रहा हूँ। मैं पीछे से पहले देखा HBS, लेकिन HBS के साथ मेरा जो रिलेशन है ना, हम लोग सब दोस्त हैं, लेकिन मेरा HBS के साथ ना एक थोड़ा आप ही बता दो किस टाइप का रिलेशन। हमारा क्रूसेड्स चल रही है, हमारे सलीबी जंगी है हमारे दरमियान, कि वैसे तो कभी कभी हम लोग मिल जाते हैं इस्तांबुल के अंदर, लेकिन वैसे हटती रहती है हमारी, यही है मोटा मोटा। हाँ मतलब कि मुझे मजा आता है HBS के साथ ना तू मैं करने। अच्छा मैं एक ऑनेस्ट बात करूंगा कि मैं जो हूँ ना, देखें आप हो बचपन से थोड़े से हरामी लड़के ना, तो आपका तो ये एनी टाइम है कि सामने वाले की ले ली। अब मैं मम्मी डैडी बच्चा हूँ, तो जैदी के साथ रह रहे कि मेरी भी ट्रेनिंग हो गई है कि बस कभी कभी ले लेनी चाहिए और कभी कभी दे देनी चाहिए। बिल्कुल, ये मैं विटनेस कर चुका हूँ। जब भी हम ग्रुप में बैठते हैं तो इनएविटेबल ये है कि जैदी और HBS की तू मैं थोड़ी हो जाएगी, और मतलब प्लेफुली। लेकिन इसके नीचे प्यार है, इसके नीचे प्यार है या नहीं है? प्यार है, इसके पीछे प्यार है, और जाहिर सी बात है इतना प्यार है कि आज हमने जगह को फिल करना था तो हमने कहा HBS को बुला लेते। पौधा भी रख सकते थे यार, पौधे के बगैर मुझे रखा है ना, ये बड़ी बात। ये देखिए गमला जो था, मेरा कंपटीशन इससे था। अच्छा ये ज्यादा परफॉर्म कर रहा है आपसे। अच्छा HBS की एक बात यह, क्योंकि मैं भी बहुत पुराना जानता हूँ इनको, तो ये लॉयर भी हैं। था तो मैं कुछ लीगल ट्रबल्स मैंने ऑनलाइन ढूंढे हैं, हाँ। जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ, एंड योर बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप उसको आंसर। हाँ चलें जितना मुझको आता है मैं कॉमेडी तो देखो मुश्किल हो जाएगी ना, वकील तो देखो बने हुए हो तुम, पढ़ा हुआ है तो ज्यादा बेहतर। अच्छा मैं सबूत भी देना चाहता हूँ इसका, कॉमेडी का तो कार्ड आप लोग एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो। मतलब कोई बात नहीं, हम तस्लीम कर लें। नहीं अरे ये वाला अच्छा छोटा कार्ड दिखाता हूँ, फिर बड़ा कार्ड दिखाऊंगा। देखें ये मेरा है, ये छोटा कार्ड,
कराची बार एसोसिएशन का, इसमें बाल थे सही। अब ये बड़ा कार्ड है, ये गोल्डन कार्ड है। वाह, ये है सिंध, ये सिंध बार काउंसिल का कार्ड है। अच्छा चैम्बर है आपका, चैम्बर है। अच्छा चैम्बर पे, अच्छा चैम्बर मिल सकता है लेकिन आपको थोड़ा टाइम गुजारना पड़ता है वहाँ पर, आपको तो वहाँ पे ताल्लुकात बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन उठना बैठना मेरा आप जैसे फारिग इंसान के साथ है ना, तभी चैम्बर चेम्बर में लोड हो रहा है। लोड, अरे चैम्बर से लोड याद आया, मैंने अपना अभी रिसेंटली अली साहब को पता ही है वो करवाया ना लाइसेंस वगैरह, पिस्टल का लाइसेंस वाइसेंस के मामलात में मैं घुसा कि यार होना चाहिए सिक्योरिटी। दुश्मनियां बढ़ रही हैं, कॉमेडी की दुश्मनियां बढ़ रही हैं। आ रही है आपकी गन। तो हाँ, तो अब उस चक्कर में जो है ना, उस दिन एचबीएस का मेरे पास, एचबीएस इज, मैं कहता हूँ इनका कोई वॉयलेंस से ना दूर दूर तक ताल्लुक अरे नहीं है। वकील हूँ मैं हाँ, यार, मेरा ताल्लुक है। नहीं आप He's तो a मतलब good- जबान से लड़ते हो। हाँ, जबान से लड़ते हो, ये कलम की ताकत पे चलने कोई वाले गोली हो। चला रहा है, मैं कर रहा हूँ। मुझे मैसेज कर रहे हैं, अम्मा लाइसेंस का क्या सीन है? मैंने कहा तुमने तो ड्राइविंग बना ली। नहीं गन खरीदनी हो अगर, अरे, मैंने कहा अरे होनी चाहिए मैंने यार, देख होनी के छोड़ चाहिए। दिया। मैंने कहा ये मुझे ही मारेगा सबसे पहले गोली। नहीं आपको मारने वाले बहुत है लिस्ट पे। मेरा नंबर आते आते जो है ना बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। नहीं पर क्यों यार अली सर देखें, आप सही है। लास्ट टाइम वी स्पोक यू सेड यू आर अगेंस्ट। नहीं वो फिर आप लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, जैदी से बात हो गई ना मेरी। जैदी की शक्ल मैंने देख ली तो मैंने कहा अब तो आना पड़ेगा। आई हैव टू लाइक, ये मुझसे सेल्फ डिफेंस में ले रहा है, पता है इसको, पता चल गया मैं ले रहा हूँ और मेरा आने वाला है। इसने कहा यार अपने बाजी को जोड़ना चाहिए डिफेंस में। अच्छा जैदी जो है ऐसे हैं कि ये नहीं करेंगे, हवाई फायरिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट बंदा उड़ाएंगे, तो उसके लिए तैयारी चाहिए। और माता तुम्हारा बड़ा भी ज्यादा है और लगेगा भी ज्यादा। नहीं यार एचबीएस लव, ये अल्लाह ना करे कल को कुछ हो गया, ये वाला क्लिप निकाल के लो। नहीं, ये सब हम गन्स ले रहे ताकि हम शूटिंग रेंज पे जाके एग्जैक्टली लोगों को मारे। कोई वायलेंस हम लोग तो शूटिंग रेंज की वजह से हमारा, लेकिन आई थिंक आई डोंट नो मैन, लेकिन मुझे पहले में बहुत अगेंस्ट था, लेकिन जिस तरह के हालात हैं आई थिंक। तो आप आर यू फॉर कैरिंग अ गन? मुझे बस पता लगता है कि होनी चाहिए, होनी चाहिए घर पे होनी चाहिए। अच्छा, अभी मैंने इतना सोचा नहीं है। अच्छा। अभी बस एक चाहत। हाँ, वो मैसेज बता रहा था आपका कि सोचा आपने क्यों रखी है? मैं तो शूटिंग रेंज पे हम लोग जो है अली सर के साथ संडे के संडे खरीदनी क्यों है? इतना बड़ा आलू को ले रहे हो कि लाइसेंस लिया है, ये नहीं क्यों? अगर आप किसी चीज को, अगर आपको शौक है और आप उसको कर रहे हो तो अच्छा आप वांटेड चल रहे हो अपने दिमाग में? नहीं वांटेड नहीं, लेकिन शूटिंग रेंज में जो बंदा अपनी गन नहीं लाता और ऐसे ही आ जाता है, आपको एक बार अकोमोडेट वो कर लेगा कोई कि यार चलो ये मेरी शूट कर लो, पर ज्यादातर फिर वो देखते हैं यार उसको नहीं बुलाओ, अच्छा ये हमारी गन चलाएगा। अच्छा पैडल वाले मामलात नहीं है कि आप नहीं अपना रैकेट उठा लिया, लाखों का आइटम है ना, तो ये आप वैसे तो नहीं हर किसी को दे दो अनाड़ी को। और अगर मैं कोई वही जो आपको जिस तरह पता है कि पेशावर टाइप गन्स आप जो दिए हैंड धर्रा नहीं उधर कोई धर्रा नहीं चला रहा भाई। हां धर्रा चाहिए, ये अपना ये वेपन है, ये इंपोर्टेड वेपन है। तो लोकल में क्या मसला होगा? आपको नहीं लगता पाकिस्तान में लोकल अच्छी गन है? वो फट जाता है ना, वो उसमें ये भी हो जाता है कि वो आपके हाथ पे वो आप कर लो ई का बवासीर बना दिए वो वाला जो था ना गैंग्स। बाकी एक और लाइसेंस से मुझे याद आया, एचबीएस के पास बड़ी अच्छी स्टोरी है, मैं चाहता हूं कि लोग सुने ये वाली बात। आपको पता नहीं क्या कहते हैं, वो बतानी नहीं बतानी, मैं नहीं बताना। लाइसेंस से रिलेटेड मुझे कोई बात नहीं बतानी। मेरे लाइसेंसेस फंस जाएंगे। ये असल में मसला ये पॉडकास्ट अब एक्चुअली में लोग देख रहे हैं। जब शुरू में थे मैं कह देता वो बात, वो पुराने एपिसोड, अभी मुझे नहीं बतानी वो बात। लेकिन भाई स्टोरी ये है कि एचबीएस जो है ना लाइसेंस बनवाने गए और इन्होंने कहा नहीं ड्राइविंग लाइसेंस, और ये इन्होंने कहा मैं अपना लीगल तरीके से खुद बनाऊंगा, कोई आगे पीछे पैसा नहीं दूंगा, मैं वकील आदमी हूँ और देखो कैसा होता है। 1 साल तक ये लाइसेंस बनवाते रहे। नहीं बना 1 साल तक ना, हर 45 दिन बाद फेल होते थे। अच्छा मैंने 45 दिन बाद, अच्छा, और मैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए क्या कह रहा हूँ, इस 45 दिन में मैं बेहतर ड्राइवर बन जाऊंगा। तो आप फेल क्यों हो रहे थे यार? बेसिकली फेल इसलिए हो रहा था कि आप जब हल्की सी भी, अच्छा एक सीन ये है कि अगर आपने ऑफिशियल तरीके से जा रहे हो ना, तो वहाँ पे जो आपका इम्तिहान ले रहा है वो आपको घबल्ला कर रहा है, क्या हो गया, कट हो गया मिस, आप वैसे ही परेशान हो। अच्छा मैं 2 दफ़ा फेल भी हो चुका हूँ। हाँ। तो वो चीज़ें और ज़्यादा मुझे वो लग रही, तीसरी दफ़ा भी, तो इस चक्कर में 3-4 दफ़ा तो मैं फेल हो चुका हूँ। अच्छा पॉज करेंगे 45x4 करेंगे आप, तो पता है ना 1.5 साल लगा लाइसेंस लेने में। अच्छा एक और भी हैक, अच्छा लाइसेंस का मैं आपको एक हैक दे रहा हूँ कि आपका जो रिटन टेस्ट होता है ना लाइसेंस का, उससे पहले आपको वो देते हैं 100 सवाल।
अच्छा वही 100 सवाल जो है ना वो कंप्यूटर पर आ रहे हैं। अच्छा मुझे तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, मैंने देखा कि कितने फॉल्स है कितने ट्रू हैं। 20 फॉल्स से 80 ट्रूथ है। मैंने 20 फॉल्स याद कर लिए और जब मैं टेस्ट देने गया हूँ तो जो मुझे याद थे उनको मैंने फॉल्स कर दिया, बाकी सबको ट्रू कर दिया और इस तरह मैंने रिटर्न निकाला। वाह, ये हैक है हैक, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो वो चेंज नहीं होते? हैक नहीं, सेम ही रहते हैं। हैक तो सिंपल सा था कि जेब में कुछ पैसे रख के लेके जाओ, ये इतना रट्टा ये जो नहीं हाँ ये भी बेहतर हैक था। उसके बाद फाइनली आपको पता है लाइसेंस कैसे बना है? पैसे दे के नहीं पैसे दे के नहीं, टोकन लेकर, पैसे थोड़ी दिए, टोकन लिया है, टोकन मनी। अब मुझे लग रहा है कि सच में ये पॉडकास्ट जा रही है डायरेक्ट मुर्तजा वहाब के पास जो भेज रहे हैं डीआईजी सिंध को, मेरा नहीं, लाइसेंस तो कैंसिल है। पॉडकास्ट उनके पास जा रही है तो दो एक से मैंने और अली भाई ने, चौधरी थे, आप थे, हम लोगों नहीं, आप उस वाले में आप नहीं थे, मैं मलेशिया गए हुए थे आप, जो की थी वो बच्चे वाला इंसिडेंट हुआ था। अगर ये पॉडकास्ट है वो देख रहे हैं तो शर्म ही कर लेनी चाहिए उनको और ढक्कन लगा देनी चाहिए, इसलिए गन ले रहा है तो मतलब अगर उन तक पहुंच रही है तो उनके पास बड़ी चीजें हैंडल करने पर को ये है। तो पीर मोहम्मद शाह वो है ना जो डीआईजी। चले मेरे पास अली सर हैं, पीर टू पीर कनेक्शन है, पीर टू पीर लैंडिंग। अरे आज आप पता है हम दोनों के बीच में लकी पीर हो। लकी पीर। अच्छा उस पे आते हैं ना केस, लीगल क्वेश्चन है। अच्छा एक बंदा बोल रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर अ लॉयर हु कैन हेल्प मी चेक वेदर देयर इज एन एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट माय नेम। तो ये जरूरी है कि वकील नहीं, आप खुद भी जाकर कर सकते हो, आपको बस पुलिस थाने में अब सवाल किस थाने में? आप आपके एरिया के थाने में भी आप कर सकते हो क्योंकि वो अपडेट हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर एफआईआर है तो आप इंतजार कर लो, 14 दिन आपके खिलाफ कार्रवाई वैसे ही शुरू हो जाएगी। अच्छा। कुछ इस टाइप का सीन है। एफआईआर का मतलब ये कि कार्रवाई आप पर हो रही है तो आप वेट करोगे, आपको पता चल जाएगा, जो मुझे याद पड़ता है। अनलेस आपको प्री अरेस्ट बेल चाहिए। हाँ, प्री अरेस्ट वो एक अलग कहानी है विच इज के भाई एफआईआर कट गई है, जेल में नहीं। अच्छा क्योंकि देखिए एफआईआर के बाद होता क्या है, एफआईआर के बाद आप जाते हो मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट खुला राइट है आपको 48 घंटे के लिए रिमांड में रख देगा। अब अगर आप अमीर हो तो आपको चंबे नहीं पड़ेंगे, सही है। अगर आपके जैदी वाले मामले आते तो चंबे पड़ रहे हैं, मार पड़ रही है, क्योंकि जैदी, मैं ये नहीं कह रहा जैदी गरीब है, जैदी बदतमीज है, इन्हें चंबा तो पड़ क्योंकि हाँ ये इनका जो ना जैदी का पैसा वहाँ पे काम नहीं आ रहा, इनका एटीट्यूड, ये कहेंगे मैं आपको 5 लाख रिश्वत दूंगा चंबा खाने, वो 3 लाख लेगा लेकिन 2 चंबे तो इनको पड़ रहे हैं। हाँ, और फिर वो सॉरी भी कर लेगा, तो ये तो हो रहा है जैदी के साथ। मुझे लगता है अगर तुम जैसे वकील दोस्त होंगे तो ऐसा हो ही रहा होगा, इसीलिए मैंने कि मैं इसको छुड़वा दूंगा 2 चंपे करा मेरे सामने। हाँ, मैं पैसे भर्ती करवा लूंगा आपका। असली हरामी भाई इसका होगा, क्योंकि मैं तो मुझे पता है वहाँ पे दूसरी सेटिंगों पे जा रहा हूँ, वहाँ मैं बिल्कुल मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि मेरा वकील एचबीएस है। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस सिचुएशन में अगर खुदा ना खास्ता जैदी की एफआईआर लाइकली है कि अगर कटती है तो उसमें होगा उसमें मुझे जेन्युइनली ये लग रहा है कि ये पंगा तो तोड़ रहे हैं। हाँ। ये पुलिस वाले को जो है ना, पुलिस वाला चंबा तो मार लेगा लेकिन वो उनको पागल करके निकल रहे हैं। हाँ। घबल्ला तो कर दिमाग देंगे की ये। दही कर लेगा ये। अच्छा अगर आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपका क्या है रद्द अमल? किसी ने धक्का धक्की की है? नॉर्मल चेक पोस्ट वगैरह पे नहीं, जेल ये लेते हम लोग ये क्या बातें कर रहे हैं यार, ये क्या मतलब मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है यहाँ मैं पे। अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा हूँ। इसी से लिंक एक और सीन आया। एक शख्स ने बोला आज एक शाम को बंदे आते हैं मस्जिद के पास, खड़ा था मैं और मुझे देख के रोक लेते हैं, कहते हैं हम CCD से हैं, तलाशी दो। मैं कहा ले लो तलाशी। मेरी बाइक चेक की, ID कार्ड चेक किया, मेरे शूज़ तक उतरवाए। मैंने पूछा हुआ क्या है, कहते हैं मैं CCD से हूँ, ज़्यादा मुँह नहीं चलाओ। फिर मैंने अपना मैं रुकता रहा, फिर एंड में जाते कहते हैं बच गया, आइंदा ऐसा ना करना। जब वो तलाशी लेने लगा मैंने कहा अपने हाथ चेक करो, मुझे कोई चीज़ ना डाल दे, मतलब वो हाथ कुछ डाल रहा था तो उसने कहा मुझे लग रहा है आप कोई चीज़ डाल रहे हो, मेरे प्लांट कर रहे हो, तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया। जब वो जाने लगे मुझे कहा आप मैंने कहा विदाउट यूनिफॉर्म है, आपके पास कैसे एक्सेस है, आप तलाशी कैसे ले सकते हो? तो उसने कहा मेरा नाम सिकंदर खान है, जानते नहीं हो मुझे, और फिर मैं चले गए। अब मैं क्या करूं, मुझे गाइड करें। अच्छा देखें, इसमें गाइड तो ये है कि देखें पहली चीज़ तो आपको कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो तो पुलिस वाला अपनी पावर को अब्यूज़ करेगा। टेक्निकली एक टाइम था कराची का
कि जब रेंजर्स वगैरह सबके पास ये पावर थी कि आपकी खुली तलाशी ले लें, बट एनी टाइम समवन इज सेइंग तलाशी, आप बोलो क्या रीज़न क्या है, आप उससे पूछ सकते हो कि किस बेसिस पर आप मेरी तलाशी ले रहे हो, आपका बैज नंबर क्या है, आप किस थाने में हो, ये लीगली आप पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो, ये आप पूछ सकते हो। और वो कोई ये वो करे तो उसको आपको जो ना वो चीखेगा चिल्लाएगा उसने, तो आपको कहना है आराम से क्यों नहीं बात कर रहे आप, आपको पता है। लेकिन एचबी अक्सर रातों को हमें भी नाके पे पुलिस वाले रोकते ही हैं। आप देखो आपके हर पास क्या दफा- होता है? हर दफा ऐसा नहीं होता है कि अवामी नशे में हो। कभी कभार आपने देखा रात में पुलिस वाले टुन खड़े हुए होते हाँ, ये हैं, भी है। वो ऐसे ही खड़ा हुआ है, ऐसे ना बिल्कुल यूं हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आ रहे हो? अरे आप कहते हो अबे तुम कहाँ हो अभी, तुम अभी यहाँ नहीं हो। और आपको अब आप उसके पता ही है ना, आपको एक आदमी अगर वो ड्रंक है उसको आपने फिर हैंडल करना है, आपने सिचुएशन को, आपने ये नहीं करना कि तुम कौन से, वो हमेशा ऐसा वो अपने आप के अंदर ही आएगी अच्छा, बन इसके जाएगा। 3-4 हैक्स है। फिर पहला तो हैक ये है कि आपको जो है ना बहुत भारी इंग्लिश में आना है। उसने कहा एक सेकंड, आपको फ़ोन पे प्रिटेंड करना है कि हाँ, फॉर एग्जांपल ये डैड नहीं बोलिएगा, डैड नहीं बोलेगा है, कैन आई प्लीज बी कनेक्टेड टू द डीआईजी, देयर इज समबडी हियर। मतलब कि आपको जो है ना यूं दिखाना है कि आप एक बहुत ऊंची फॉर्म, आप एक सेकंड वेट कराया टू द डीआईजी। हाँ, क्या आपको जो है ना यूं एक सेकंड कीजिएगा, एक सेकंड उठा के कॉल 911, अरे 911 कुछ जो ना आपको जो ना उसके अंदर ऐसी चीज करनी है कि वो सोबर हो जाए कि मैंने गलत बंदे पर हाथ डाल दिया, मैंने गलत बंदे को पकड़ लिया। सही है। तो इंग्लिश एक बहुत खतरनाक है कि इंग्लिश में आप प्रिटेंड करें। एक दफा 7 सर थे याद है आपको? 7 हारून थे हमारे साथ और वो पुलिस वाला आया, मैं उसामा समी और साद हारून, अली भाई, अकबर चौधरी, हम सब गाड़ी में लोड थे। होके कहाँ जा रहे थे? कहाँ हम लोग पता नहीं कहीं आपके घर से निकले थे, ये बात काफी है बताना मेरे ख्याल से। और फिर हम लोग जो है ना जा रहे थे। अच्छा, साद हारून के पास जब पुलिस वाला आया ना चेकिंग करने के लिए, साद कहने स्टे द फक अवे फ्रॉम मी। ये अच्छा ये घबल्ले हो गए पुलिस वाले, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रहा है, इस तरह की बात कर दी उन्होंने। और मैं वहां पे मैंने कहा ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया? वो भी ना ऐसा हो गया कि ना अच्छा, लेकिन ये शराब की या कोई उसके पास से शराब की बदबू आ रही थी ना, तो अब वो अपना मुंह लेके पूछ सूंघने आ रहा था कि कहीं आपके मुंह से तो नहीं आ रही, क्या आप लोग तो कहीं ड्रंक नहीं हो? पर वो जो है ना उसके मुंह से, और वो टुन खड़े हुए थे पुलिस वाले, और हमें पता था कि बस हमें निकलना है। इत्तेफाक से ये था कि साद हारून गाड़ी चला रहे थे, तो मुंह उन्हीं को देना, वो होता है ना कि जो गाड़ी चला रहा है वो उसी को, तो ऐसा। तो साद सर का इंग्लिश एक्सेंट, फिर वो उर्दू भी ऐसे ही बोलते हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं कि मैं तो यहीं रहता हूँ मेरी पिछली गली में, तुम मुझे हाथ कैसे, मतलब चेकिंग और उसकी फट गई थी पुलिस वाले की कि ये तो बहुत आदमी जो है ना ये आदमी आउट हो गया है, ये एम्बेसी से निकला है, ये एम्बेसी से लेकिन निकला है। उससे पुलिस वाला हल्का हो गया था ना, मतलब उसको। अच्छा, मेरे साथ अली भाई एक दफ़ा गए, हमें पुलिस ने रोक लिया। मैंने लॉयर कार्ड दिखाया, वो भी बिल्कुल आउट था बंदा, कुछ भी नहीं हुआ। वो कह रहा था अच्छा तो क्या हो गया, लॉयर वगैरह। अच्छा, मैं भी थोड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा ऐसा होता नहीं है कि ये कार्ड ना चले। अली भाई ने अपना मलीर कैंट का कार्ड निकाला, फट गई उस पुलिस वाले की। उसने मलीर कैंट का सुना है कि भाई, तो ये मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप मलीर कैंट में रहते हो, भाई बॉयज तो बॉयज हैं, बॉयज कहाँ, बॉयज से आप मैच नहीं कर सकते। तो ये भी है नहीं, कि मैं और अली भाई तो अक्सर हम लोग का तो रातों को जब वापसी जा रहे होते हैं तो हमें तो अक्सर नाके पे रोका ही जा रहा तो है। मलीर कार्ड और चलता है? मलीर कार्ड भी चल रहा है, या उसके अलावा भी कभी का एक दफा अब तो मुझे फैन होंगे आपके। हाँ, अल्लाह का शुक्र, कुछ ना अब ये भी हो जाता है कभी कभार कि पुलिस वाले फैन नहीं है, तो पीछे उन्होंने किसी पार्टी को रोका है ना, तो वहाँ से बॉयजेस आ गए, अरे अम्मार भाई। एक दफा सबसे मजे का इंसिडेंट बताऊंगा मैं। HBS में यहाँ पे ये नहीं है, डिफेंस वाला क्या कहते हैं, डिफेंस लाइब्रेरी वाला रोड, यहाँ पे अली सर मुझे रात में सैटरडे नाइट लड़का लोग, आपको पता है टुन होके निकला हुआ होता है, वो टुन होके निकला हुआ लड़का लोग मुझे रोका गाड़ी में। अब मैं जब गाड़ी में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा आप बाहर उतरिएगा, मैं क्या कहते हैं उतरा। इतने में जैसे ही मैं उतरा हूँ, HBS 4 लड़कों का टोला, उनके पास से बोतल बरामद हो चुकी थी, उनके पास से चर्च बरामद हो चुकी थी, और वो लोग टुन, और वो उतरे। मैं जब उतरा ना तो उन्होंने, पुलिस वाला एक उनसे लगा हुआ मछमारी कर लिया, जो भी सौदा बना लिया। इतने में उसमें से एक की बोला, अरे साथी, वो पूरा टोला आ गया अपने आपके पास। फैन थे? हाँ, जबरदस्त यार। और वो कह रहा है ये बोतल हमारी, चर्च हमारी, सब पे होगा, इसको अभी जाने दो।
अब वो पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं ऐसे कह, तू नहीं जानता। अब वो फड्डा करने पुलिस वाले से, मैं कह रहा हूँ यार ये मुझे लंबी करने बिला वजह, ऐसे नहीं आपको भी डाल मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। इनका लीडर है, सरबराह है। वो कह रहे हैं आप हो कौन? मैंने कहा कुछ भी नहीं हूँ मैं। कह रहे हैं ये तो कह रहे हैं कि आपकी ये फैन है। मैंने कहा नहीं ये ऐसे ही है, ये मैं नहीं जानता हूँ। बहुत बड़े सप्लायर हैं, बहुत बड़े सप्लायर हैं। इनका दुबई से लेकर बलूचिस्तान का सारा चरस का माल ऐसे ही लग रहा था, ऐसे ही लग रहा था कि जो है ना कि मैं भी कोई ना इनको शराब वराब मैं ही दे रहा हूँ इनको, ये जिस तरह के मेरे मुरीद बन के वो लड़के खड़े। और वो टोन बेचारे उन्होंने पहचान लिया, वो शुगर लग गया वहाँ पे। ओके मैंने कहा तुम लोग तो बहुत टाइट हुए। कह रहे बहुत टाइट हुए मार भाई, बड़ा मजा इस तरह के हो रहे हैं वो। और मैं कह रहा हूँ अच्छा आप रिलैक्स 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 करो, अब बस छूट के निकलो यहाँ से। अरे खैर हो गई, हमें कौन सा घर जाना है, अभी रात लंबी है पुलिस वालों के साथ। ये अच्छा एक और भी ये भी सीन है कि पुलिस वालों को भी जो ना अपनी रात लंबी नहीं करनी। तो अगर पुलिस वाला आपको बोल रहा है ना चलो थाने चलो, आप बोलो हाँ चलो, क्योंकि जब आप बोल रहे हो ना कि हाँ चलो, उसका सीन ये है कि उसकी दिहाड़ी बर्बाद हो रही है उस रात की। क्योंकि जितना वो उस रात को 4 से 10 गाड़ियों को रोक के कमा सकता है, अगर एक पार्टी ने उसको पूरी रात के लिए एंगेज किया हुआ है तो फिर तो उसका मसला है। तो इसीलिए पुलिस वाला भी नहीं चाहेगा कि आपको वो थाने लेकर जाए, क्योंकि पेपर वर्क करना पड़ता है, FIR काटनी पड़ती है, और किसका दिल चाहेगा कि वो रात को नशे की हालत में बैठ के पर्चा काटे। तो ये भी एक सीन है। लेकिन उस दिन बॉयज की वजह से पुलिस वाले ने भी कहा नहीं यार भाई आप जाइए, बॉयज को छोड़ा, बॉयज का अपना चलता रहा। बॉयज ने कहा अम्मार भाई आप निकलो, हमारा तो खैर हो गया, हम तो यूज्ड टू है, हम तो यूज्ड टू है। तो बड़ा एक मजे का सीन हुआ। मैंने बंदे को भी रखवाया हुआ एक दफ़ा, तो मजाक मस्ती में हम 2-3 लोग जा रहे हैं अली सर, हम 2-3 लोग जा रहे हैं गाड़ी में। उसमें से ना चेकिंग हुई एक जगह, पुरानी बात है, कोई पहचान वाला टाइम नहीं, उस वक्त हम आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। एक बंदे में से ना चेकिंग हुई, एक बंदे के पास से सिगरेट निकल आई, उसके पास वो रखी हुई थी भरी हुई, उसके निकल आई। तो हम चारों दोस्त जो थे ना, 4 में से मतलब एक बंदे का ये था, हम तीनों दोस्त ने ना आँख मार के ऐसे हो गए यार हमें नहीं पता ये इस टाइप का लड़का है, हम इसके साथ नहीं है, देखें ये कर रहा है, ये जिम्मेदार है। अब वो कह रहे हैं यार तुम लोग क्या हरामीपन कर रहे हो। हम कह रहे हैं यार देखें भाई ये गलत है, इसके माँ बाप को बताना चाहिए आप लोगों को। हम पुलिस वाले की तरफ हो गए और वो हमें कह रहे हैं कि हमारे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये कह रहे हैं हम जा रहे हैं, आप इसको ना बंद करें एक रात जब तक ये थाने में नहीं। अब वो पुलिस वाले के लिए ना बोझ बन गया कि नहीं इसको ये क्या बात कर रहे हो, हम गाड़ी में बैठ रहे, नहीं आप रखें इसको ना, हम गाड़ी में बैठ के। और हम लिटरली वो पुलिस वाला हमें रोक रहा है, हमने गाड़ी चला दी, हम थोड़ा वो मार ऐसे करके ना कि क्या कर रहे हो तुम लोग ये। पुलिस वाले ने छोड़ा उसको, हमने कहा ये समझाओ इसको आप यार ये अच्छा पुलिस के मैं आपको कुछ हैक्स मुझे बट अगर आप पुलिस वालों से मैंने जितना सा, एक तो सबसे पहले यार पाकिस्तान में लोग इज्जत के और कराची में खास तौर पे इज्जत के भूखे हैं लोग ना, बिला वजह एक दूसरे से रूड है। अच्छा आपका सैयद एंगल भी तो है ना। नहीं मैं सीधी बात है, शाह साहब आ गए, आपका भी पीर एंगल है, आप पीर साहब और शाह साहब के बीच में आप लोगों को पुलिस नहीं मुझे जब भी पुलिस रोक रही है अब मेरा सिंपल हो चुका है, आप प्यार मोहब्बत से उनसे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है खैरियत से ठीक है आप बात करो, वो कहता है यार अच्छा आदमी है। अगर वो शुरू से ही चीख रहा है, अगर वो हाइपर है तो नहीं तो चीखते जो बोला ना कि भाई इजी हो जाओ, क्या हो गया चीख रहे क्यों। अच्छा आपको घबराना नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे इवन पोलाइटनेस इज अ फॉर्म ऑफ घबराना नहीं। हां लेकिन अच्छा नहीं यार मैं चिप्स खा रहा हूँ, डर रहे हो क्या, डर रहे हो ना, और लोग देख रहे हैं ना पॉडकास्ट, तो वो सपोर्ट करो भाई, लोग देख रहे हैं तो। अच्छा ये बताएं कि वो हमने सोचा था कि वो जो फर्जी केस वाला यार देखो एक फर्जी केस बनाते हैं ना अभी हम, भाई HBS एक लॉयर है। हाँ था तो पढ़ा है कभी भी कमबैक दे सकते हैं ये अपना लॉयर में। हाँ कॉमेडी के जो हालात चल रहे हैं कॉमेडी से ज़्यादा दुश्मनियाँ हैं। खैर अली सर और मैं मिसाल के तौर पे, मेरा और अली सर का हो गया किसी बात पे फड्डा। अब अली सर क्या हुआ हमारे फड्डा, किस बात पे फड्डा हुआ है हमारा, नंगे पकड़े गए हो एक दूसरे के साथ हो गया। अबे क्या BDSM करते हैं क्या, जोर से हाँ इस नंगे पकड़े गए, मैं मालिक मकान हूँ और आप लोग नंगे पकड़े इसको नंगे कैसी चाहिए भाई, इसको वहां से भी इसी चक्कर में निकाले, वकाला से भी किया। अबे यार भाई ये नंगे केस उठा रहा है। नहीं तो जज साहब मेरे क्लाइंट नंगे नहीं थे, मालिक मकान हूँ और ये रात के 4 बजे तक पार्टियां करता है। अच्छा लेडीज लोग आते हैं इसके पास, मैं इसको निकालना चाहता हूँ। तो अच्छा मैं किसकी तरफ हूँ,
पहले आप मेरी तरफ आ जाओ। हाँ सही है, सही है। तो पहली चीज़ तो हम ये करेंगे कि इनको लीगल नोटिस भेजेंगे। लीगल चांसेस ये हैं कि लीगल नोटिस से ये घबरी हो जाएंगे पूरे के पूरे, राइट। उसके ऊपर से हम देखेंगे कि आपकी जो रेंट की डीड है उसमें टर्मिनेशन क्लॉज है या नहीं। नहीं ना, सुनो ना, हाँ। ये तो हो गया सब। अब आप कोर्ट में खड़े हुए हो, ये बात जज साहब को बता रहे हो। हाँ ये तो लीगल हो गए ना। आप कोर्ट में जज साहब को प्रूव कर रहे हो कि ये आदमी सही है, इसने इसको घर दिया हुआ है। हाँ, तो फिर मैं अम्मार जैदी का एक नक्शा खींचूंगा पूरा का कि ये शराबी हैं, ये बेवड़े हैं, ये क्या कहते हैं, ये लोगों को पार्टियां कराते हैं, इन्होंने अपना साइड बिजनेस किया हुआ है, नशे कराते हैं और अलग अलग जगहों से लेते हैं। हाँ, और मतलब कि इनका जो है खाका पहले निकाला जाएगा कि ये एक बुरे इंसान है, इन्होंने क्या कहते हैं शरीफ लोगों को गलत राह में, जो चिल्ले और सरोजे वाले लोग थे उनको गलत राह में लेके जाते हैं। दज्जाल की फैमिली के खास तौर पे सप्लायर हैं ये, मतलब कि जो खतरनाक और बुरे सारे शौक इस केस में तुमने सारे अपने नहीं, मैं तो आपके लिए आपका दिल की बढ़ा दी ना। मैं कह रहा हूँ खाका है, केस बना रहा हूँ, खाका बनाना है कि ये एक इमोरल आदमी, घटिया इंसान है। उसकी वजह से मोहल्ले के लोग भी तंग हैं, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी कम हो रही है, और मोरालिटी, पूरी बिल्डिंग की मोरालिटी इन्होंने खराब कर दी है। बिल्डिंग की खवातीन, मोहल्ले की लेडीज अनसेफ फील करती हैं, बच्चे अनसेफ फील करते हैं। तो जज साहब, मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है, हम लोग एक घर में रहते हैं, ये फ्लैट था ही नहीं, ये फ्लैट ही नहीं था, ये पोर्शन था जिसके ऊपर, और मैं ऊपर वाली फैमिली की जो बेटियां हैं उनको वो परेशान, वो खुद आ रही है पार्टी में, मेरी बेटियां परेशान हो रही है, वो खुद आ रही है पार्टी में। बस ये उनको ये क्या कहते हैं, ये बहका रहे हैं कह रहा ये किताबें छोड़ो, कोकेन पकड़ो। हाँ ये कहता है यार, लेकिन चलो ये खाका हो गया, खाका ये हो गया मेरा। अच्छा, अब आपको बता दें कि ये बंदा वकील है। अब ये बंदा झूठा है, ये एक शरीफ मालिक मकान है, ये एक सोशल गैदरिंग्स और पार्टीज वगैरह करते हैं। हर इंसान का हक है कि वो सोशल लाइफ को एंजॉय करे, इनको म्यूजिक पसंद है, वो तो आप तो चाहते हो ना कि वो निकले, क्योंकि इनको सस्ते में मिला हुआ है। ये तो रेंट बढ़ाने के चक्कर में जब ये इन्हें लग रहा था कि इन्हें एक अच्छा आदमी मिल गया, इन्हें इससे पैसे ऐंठते हैं, तो ये झूठे केस बना रहे हैं ताकि ये आपके पैसे ले सके, क्योंकि इनको बुरा लग रहा है कि आपके घर में लोग क्यों आ रहे हैं। मेरे पास पिक्चर है इसके, ये देखो उसी से शॉट लेता है ये तो फेक है, एआई है भाई, एआई है। और दूसरी बात ये है कि बात सिंपल सी है, ये बात करने से पहले इन्होंने 4 दफा मुझे कहा रेंट बढ़ा दो, मैंने कहा नहीं, तो इन्होंने ये वाला मुद्दा इल्जाम लगा दिया। बिल्कुल, और रेंट आप बढ़ा नहीं सकते इस तरीके से, पूरा आपको टर्म करना पड़ेगा, और जब तक ये लीज चलेगी आप इनको रहने दें। अब लीज में कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन लिखी हुई कि ये नंगा आएगा मेरे साथ। हाँ, तो देखिए ये तो अब करना पड़ेगा, ये तो मैं दोनों साइड नंगे पे केस हो गया ना। हाँ, ये तो करना पड़ेगा, ये तो जरूरी है। ये दोनों ने अपने शौक पूरे किए, एक को मैं नंगे में चाहिए, एक को दज्जाल की फैमिली का बना दिया, दोनों को नंगे में चाहिए, दोनों को ही नंगे में दज्जाल की फैमिली लकी वीर बने में ये। लेकिन यार ये है यार, एचबीएस मतलब आप देख रहे हो एक वकील जो है कितना झूठा होता है, खबीस इंसान। नहीं तो आपने व्हाट इज द अगलीस्ट साइड ऑफ लॉ दैट यू सॉ इन योर व्हाइल यू वर? देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर आपको यार अगलीस्ट साइड तो ये है कि इन एक्चुअलिटी अगर आप लॉ को तमीज़ से प्रैक्टिस करते हैं आप अनथक पैसा कमाओगे। बट अब मैं कॉमेडी और लॉ को अगर वो करूँ तो कॉमेडी और लॉ में जो प्राइमरी डिफरेंस है कि लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी के साथ या अपनी रूह के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर आप लीगल काम कर रहे हो तो वो काम इतना बोरिंग है कि एक्चुअली में आपने शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके जो कॉर्पोरेट वाले दोस्त होते हैं वो थोड़े से इंतहाई बोरिंग और बौधे हो जाते हैं। तो आइदर यू लूज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी और मोरालिटी में यू लूज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल। तो मैंने जो अगली साइड शायद एक्सपीरियंस की थी वो यही था कि ऑन अ क्रिमिनल लॉ साइड ना, अगर आप क्रिमिनल लॉयर हो तो आपको करना है रेपिस्ट को डिफेंड। फिर एज अ लॉयर आपका एक माइंडसेट होता है ये कि मेरा काम नहीं है कानून देना, जज का काम है कि वो डिसीजन देगा, लॉयर का काम है कि वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करेगा, भले वो उसको पता है कि इसने किया है काम। तो आपने तो एचबीएस जब मेरे ख्याल से वकील आपने क्या कहते हैं, मैंने एफआईए की तरफ से काम जब किया था, मैंने क्लाइंट साइड में क्रिमिनल नहीं किया था, मैंने प्रोसिक्यूशन साइड में क्रिमिनल किया था। तो उसमें भी जो है ना चीज़ें मुझे देख के यार बड़ा एक, अब जिस तरह एक बंदा था उसने कोई 1980 में अपनी कोई गाड़ी जो थी ना वो कराई हुई थी, क्या कहते हैं अपनी गाड़ी गिरवी रखवाई हुई थी। उस बंदे को कोई 30 साल तक लोगों ने तंग किया है उस गाड़ी के पैसे निकलवाने के लिए, इवन दो ही हैड पेड ऑफ द लोन, राइट। 30 साल तक वो बंदा मर गया, उसका बेटा मर गया, उसका जो पोता था
वो केस लड़ रहा था, उसको जाके 30 साल के बाद पैसे मिले थे। और वो जो केस था 1980 से चल रहा था। अब तो ऑब्वियसली बेहतर रूल्स आ गए हैं, इट्स मच फास्टर, बट लाइक सीइंग इतना स्लो प्रोसेस ना, लाइक कि यार मतलब कि खत्म हो ना वीडियो का, तो ये है बस खत्म हो गया, बनाई ठक ठक रिलीज की, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और एक तो लॉयर वकील के तो पैसे बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। एक लॉयर एक टाइम पे 100-200 केसेस ले रहा है, राइट। आपको इन ऑर्डर टू सर्वाइव, क्योंकि एक केस की पेमेंट आप शुरू में ले लेते हो और एक केस और आधी पेमेंट होती है केस खत्म होने के बाद। तो अब वो केस 5 साल में खत्म हो, 10 साल में खत्म हो, तो द पॉइंट इज के आपका वर्कलोड भी ज़्यादा है, चीज़ रिजॉल्व भी नहीं हो रही है, 200 क्लाइंट की चीज़ आपके जहन में है। डॉक्टर का क्या है कि पेशेंट को काट दिया, बात खत्म, रिकवरी हो गई 1 साल वगैरह। सही, कॉमेडियन का क्या है, शो किया, फ्री हो गया। ये एक नॉन स्टॉप चलता हुआ अमल है। मतलब ये केसेस चल रहे इस टाइप, मतलब ये आपका जो है लाइफस्टाइल बन चुका है कि आपकी अगर मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे कोई एफआईआर कटी हुई है, कोई केस है, आप जो चला लाइक वाइज आपने जैसे किया कि ये अब मतलब एक इन अ पैरेलल यूनिवर्स आप एक अपनी जिंदगी जी रहे हो, साथ में एक केस चल रहा है। मेरा भी केस तकरीबन 3 साल चला था। और अच्छा, और आप ये देखें कि यू आर अलीगुल पीर और आप 3 साल ख्वार हुए हैं। बिल्कुल। इमेजिन कि अगर आप अलीगुल पीर नहीं होते तो ये आपका 8 से 10 साल आपको कंप्लीटली, क्योंकि द काम इज नॉट जस्टिस, लॉयर का काम जस्टिस दिलाना नहीं है, लॉयर का काम है आपको ख्वार करवाना, ताकि आप हल्की पोजीशन पर आके यार तंग आकर कह दोगे यार। लॉयर का काम है ख्वार करवाना आपको ना, बैठे आप लॉयर लॉयर से लॉ सिस्टम का नहीं, लॉयर ही तो लॉ सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर पर रहा है। लॉयर को तो उसके तो फायदा है ना कि जल्दी केस खत्म हो, उसका पेमेंट अच्छा नहीं, कभी कभी लॉयर को ज्यादा पैसे इसलिए मिल रहे हैं कि इसको चलाओ, हाँ। लंबी करो, जितनी भाई लंबी लॉयर करोगे आपको उतने ख्वार पैसे मिलेंगे। ख्वार का इस टाइप का लॉयर है ना, आप जा रहे हो अपना केस लेके बैठा हुआ है, ख्वार करवा रहा है, रान पे हाथ फेर रहा है आपकी ख्वार कर रहा है, आपको याद है ख्वार केस कर तो रहा हट है, जाएगा। केस हट जाएगा। मेरी क्या गर्मी का करें? क्या तो कुछ लॉयर्स की स्पेशलिटी होती है, जेन्युइनली वो कहते हैं कि आप 10 साल केस चलाने हम चलवा लेंगे। अच्छा, लाइक ये भी लंबी वाले भी तो स्पेशलिस्ट है ना। उस्मान मजहर तो नाम नहीं लंबी बिकॉज समटाइम्स आपको फॉर एग्जांपल एक स्टे चाहिए, ये चाहिए, सामने वाले को तंग करना है, तो आप लंबी करने वाले लॉयर को लेकर जाओगे। जिस तरह अगर सही। आपकी जो ऑपोजिशन वाला था, हाँ, वो लंबी उसका करना। काम है लंबी करना, बिल्कुल वो आपके लॉयर का कमाल है कि उसको किस तरीके से जल्दी करवाता है। बिल्कुल। लेकिन यार ये अल्लाह ना करे कभी किसी को भाई ये कोर्ट कचहरी का चक्कर में पड़े, और अगर अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़ भी रही तो हसन बिन शाहीन को कांटेक्ट नहीं करिएगा। मुझे नहीं कीजिएगा, मैं करवाऊंगा मैं दूसरी साइड से पैसे लेके करवा दूंगा आपको। ये लंबी नहीं, ये छोटी करेगा आपके अगेंस्ट कि जल्दी से जल्दी इसको सजा मिले। जल्दी यार अंदर जा। लेकिन आपने मतलब मैं अब चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा केस आपको दिमाग पर आप पढ़ते हैं ना, क्योंकि कोर्ट्स में तो केसेस हाँ, पढ़ने अब नहीं पढ़ता, लेकिन पहले मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था। तो कुछ अच्छा, ऐसा ये केस तो बताओ खतरनाक। किसी मतलब मैंने अमार जैदी को बोल दिया, फेसबुक पे डाल दिया स्टेटस कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? आप डिजर्व करते हो। कि ये तोता बन के हर जगह आ जाता है और फिर कहता है मेरी नोनो दबाओ, मेरी नोनो दबाओ। नंगे नंगे नंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। नंगा है, बिल्कुल आ जाता है। तो कहता है इसका क्या होगा? तो इस पे आप पे डेफेमेशन लगाया जा सकता है। नहीं, पर ये सही बात है। अच्छा, ये बात सही है। हाँ, ये फिर तो आपको फिर तो मतलब फिर तो कानून सच के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन नहीं पर मैं प्रूव कैसे करूं? अब क्या मैंने- ये कहता है? हाँ, ये करता है। तो ये proof तो आपको अपने चाहिए। ख्वाब जो देखे हुए हैं दिमाग में उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। वीडियो साइड में वीडियो कैमरा लगा दी है। आप प्रूफ आपको देना पड़ेगा, वरना आप डेफेमेशन आप ये प्रूफ करो ना। अच्छा, इससे हो क्या रहा है? आपको डेफेमेशन में भी तो प्रूफ करना है ना कि अम्मार जैदी आप पर केस कर रहे हैं या आप उन पे केस नहीं, मैंने इस पे नहीं, हाँ, इन्होंने मुझ पे केस कर लिया। दोनों दबा रहे हैं। हाँ। क्या केस है समझ नहीं आ रहा। केस ही समझ में नहीं आ रहा। मैं केस किसकी दोनों दब रही है, किसको उससे मसला है, ये मुझे एक्सप्लेन कर दिया जाए। कह रहे दोनों भी दब रही है, दोनों की दब रही है, दोनों को मजा आ रहा है, लेकिन अब केस कौन कर रहा है? ये लॉयर कह रहे लंबी करो, दोनों को मजा आ रहा है। दोनों वो कह रहे छोटी करेंगे, कह रहे नहीं छोटी तो कर दी, खत्म होगा ये तो। लंबी करो, लंबी करो। हाँ, तो केस मुझे समझ नहीं आया। केस आपको ना केस समझ में आ रहा है ना सिचुएशन। हाँ, मैं कंफ्यूज हूँ। कह रहे सिचुएशन बड़े मजे की है, केस कंफ्यूजन वाला है। लेकिन एचबीएस तो ये हो गया आपकी बुकला साइड। सही है। अब उसके बाद जो है मुझे एक आपसे सवाल पूछना है कि जब ये वुकला बन गए, आप ये बात हम कैसे मिस कर सकते हैं कि हसन बिन शाहीन वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियन रह चुके हैं, ये दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों में जाके 2 दफ़ा मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा पब्लिक स्पीकिंग चैंपियन था। एक दफा मैं जीता था, दूसरी दफा फाइनल में मैं सो गया। तो फिर यार ये बड़ा ये पता है आपको, ये आप इस वाली पॉडकास्ट में बता चुके होंगे मेरे ख्याल से, है ना? याद तब लोग नहीं थे ना इस पॉडकास्ट में, आप बता सुन लेते हैं।
मैं बेसिकली 2000 क्या स्टोरी थी? अली सर भाई मैं ये तो पहले वो तो बताओ अच्छा क्या मैं चीज़- बड़ा पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता था। तो 2015 के अंदर जो है मैं मलेशिया गया था, तो वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग compete कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह। एक डिबेटिंग चैंपियनशिप होती थी, एक पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा डिबेटिंग वाली जो है ना ज़्यादा मुश्किल होती थी, पब्लिक स्पीकिंग जो थी, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी खासी मुश्किल है ना, क्योंकि आप compete कर रहे हो विद पीपल जिनकी पहली ज़बान इंग्लिश है, तो और ये आप इंग्लिश में करते इंग्लिश में करना पड़ता था। जनाब आला वो वाला नहीं करते थे मिस्टर यार। प्रेसिडेंट सर, मिस्टर स्पीकर, मिस्टर स्पीकर, उस जमाने में तो थोड़ा दो ना एक, थोड़ा दो ना, हल्का सा दो ना एक। टॉपिक दो, टॉपिक देते हैं कि दो बंदे नूनू लड़ा The right to The right to nunu touching. Mr. Speaker, fundamentally we have two people here who believe that the expression of self-pleasure through the touching of their orifices, through the touching of their penises, is the way they feel fully free. Who is the state to determine whether this pleasure should be decided by them or अभी तो इंग्लिश थोड़ी हल्की हो गई है, उस जमाने में फ्लो ये orifices जो बोला था बिल्कुल ऐसे किया है। अच्छा उसमें ये आप मुश्किल इंग्लिश बोल दो ना, आधे लोग तो घबल्ले ऐसे ही हो जाते हैं। अब मैं बिल्कुल penal out of code होगा bracket ना इसमें, penal penal code लगा। बहुत अच्छा अली सर। अच्छा इसका भी तरीका होता था हैक आपको। अच्छा अगर आपको अच्छा डिबेटर बनना है ना, अब टॉपिक ये है कि आपको जो ना पहले सोचना है कि आप चाह क्या रहे हो। आप चाह ये रहे हो आप लोगों को कन्विंस करो कि इन लोगों के पास नो टच करने का हक है, राइट? तो आपको सोचना है कि मैं कितने लेवल पर ये चीज़ प्रूफ करूं। पहले आप प्रूफ करोगे कि गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है कि किसी इंसान को उनकी नो टच करने से रोके, क्योंकि द स्टेट्स, व्हाट इज द स्टेट्स रिस्पांसिबिलिटी? द स्टेट्स रिस्पांसिबिलिटी इज क्या फॉर बात है, ये पब्लिक क्या- डेकोरम एंड डिस्कोर्स, बट फॉर इंडिविजुअल्स हु चूज टू एक्सरसाइज देयर प्राइवेट लिबर्टीज द स्टेट कैन नॉट डिटरमिन हु इज अलाउड टू टच हु इज नो। पहला आपने इतना सरकारी तरीके से नो टचिंग का मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है पहले अभी ये कमर से एफिडेविट निकाल लेगा भाई। कहेगा भाई अच्छा, मैं out of practice 100 वाला एफिडेविट है यार, साइन करो। मैं बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। इंग्लिश भी बंदा भूल जाता है ना, फ्लो में नहीं होता। उस जमाने में बहुत यार निकलती थी। एचबी मेरा दिल चाहता है ऐसे फालतू वाले केस हम लगा देते हैं किस पे? ऐसे ही लोगों पे ना। अच्छा कैसे- ये कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके absurd। पास पैसे ज्यादा है ना तो हाँ। आप लोगों की वो होता है ना अपना, इसको क्या दायर करना कहते हैं, पिटीशन फाइल कर दिया। लेकिन अली सर उसमें वो यही है कि ख्वारी तो है, ख्वारी तो है के छोटू को लगा देंगे। हाँ। ये अगर आपके पास छोटू हैं तो सीन ऑन है फिर। ये तो मैंने छोटुओं देखा है। की छोटू तो आपस में हमारे बिजी हुए हैं ना एक दूसरे से। मैंने 3 साल में ये कोर्ट में देखा था, मेरा वकील मेरे साथ एंट्री मारता था, बस उससे पहले लाइनअप सारा छोटू करके बैठा होता था कि इस जगह पे केस है, इधर ये है, ये जज साहब ये हैं, फाइलें सारी फोटोकॉपियाँ लगी हुई हैं, अच्छा वो पेज निकालो, उसने डाल दिया। तो मतलब छोटू काफ़ी छोटू की फौज जो है ना, अच्छा अच्छे जो वकील होते हैं उनके पास छोटू होते बहुत हैं। भारी होते हैं। और मैंने ये भी देखा है खुद कोर्ट में बैठ के, एटीसी के वकील कभी कभार जजों पे बहुत हार्ड भी आ जाते हैं, जज पे बहुत हार्ड आ जाते हैं और भरम करा देते हैं भाई। और जज भी फिर जो है ना उसको लेके चलते हैं कि हाँ, क्योंकि कभी कभार वकीलों के बहुत भारी होते हैं, पावर भी ज्यादा होती है, पैसा भी ज्यादा होता है। पैसा भी ज़्यादा होता है। मुझे याद है वो एक वकील, उसने कहा कि जो है जज साहब ने कहा कि उसने कहा आपने मेरा केस सी क्लास कैसे कर दिया, मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ और आपने पहली पेशी में सी क्लास कर दिया। अब हम सब बैठे हुए कोर्ट में ना देख रहे हैं कि ये वकील का क्या सीन चल रहा है। और वो कह रहे हैं तो आपका ये कोई टाइम नहीं है आने का। मैं इतने केसेस लड़ रहा हूँ और कि मेरे पास सिवियर केसेस हैं और ये वो कि मेरे ऊपर अटैक होने के चांसेस हैं। मेरा स्क्वाड जो सिक्योरिटी का आता है वो आता है 9:15 बजे, 9:45 में यहाँ पे खड़ा हूँ, आधे घंटे में इस कराची के ट्रैफिक का सीना चीरता हुआ। अब वो इस तरह की बात करते हुए चीरता हुआ मैं यहाँ पे आया हूँ 9:45 पे, 9:15 बजे निकला मैं। और वो उसने ये कहा और आपको फिर भी नहीं, आप करें सी क्लास करें इन बच्चों का केस। उसने अपनी फाइल यूँ मारी टेबल पे और चला गया कमरे से बाहर, कह के। अब ना जज साहब यूँ बैठे हुए, अरे क्या हो गया। फिर ना उन्होंने कहा सी क्लास से हटाओ, बुला के लाओ इनको। यार आप आराम से, थोड़ा ज़्यादा जज्बाती नहीं हुआ करें। आपकी अब 9:45 9:45 पे आ रहे ना आप, इनका अगले केस की टाइमिंग को 11 बजे दो। 11 से लेट हुए ना आप, मतलब बात भी मान ली और थोड़ा ऊपर से भी 11 से आप लेट नहीं होना चाहिए। और सी क्लास नहीं करें, नेक्स्ट पेशी में देखेंगे इनको। आओ नेक्स्ट,
समझ रहे हो? मतलब एक दूसरे जानते भी होंगे, रात का हाँ, खाना उनकी साथ में बेसिक होगा। अच्छा एक और भी सीन है कि बिल्कुल सही पकड़ा कि फॉर एग्जांपल आप कल को जज लग गए और मैं वकील हूँ, तो आज इस तरह की चीज़ें तो चल ही रही है ना। अच्छा, क्योंकि देखें जो जजेस हैं, सीनियर जजेस, वो लॉयर ही थे, बिल्कुल। और आपका एक जगह उठना बैठना होता है। और आपको एक और बात बताता हूँ कि जो कोर्ट रूम का जो मेस हॉल है ना, सारी गेमें वहाँ पर हो रही हैं। जो 80% सारी डील्स हो रही हैं, सारी बातें हो रही हैं वहाँ पर, जो है 2 मैस हॉल्स हैं, चाय समोसा फोड़ रहे हैं, लॉयर्स बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोफों पे बस पड़े हुए हैं, सिगरेटें चल रही हैं एनी टाइम। तो वहाँ पे जो ना बिल्कुल लौंडा माहौल है। नो टचिंग हो रही है। वो तो ये लीगल करवा चुका है ना। खैर आपने क्या कहते हैं वर्ल्ड चैंपियन जो बने ना, वो तो अच्छा, मैं वाली बात रह गई ना। अच्छा, मैं वर्ल्ड पब्लिक स्पीकिंग चैंपियन बना 2015 के अंदर मलेशिया में। 2016 था या 15 था, मलेशिया में मैं बन गया। सही है, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं वहाँ पे सब। मैंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और जो फाइनलिस्ट थे वो थे, और मगिल यूनिवर्सिटी के फाइनलिस्ट वगैरह थे, उनको मैंने हरा दिया क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। मैंने सिर्फ फ़नी बातें की, और वहाँ पे ये था कि पूरा का पूरा कंपटीशन जो था ना, बहुत इंग्लिश में फ़नी हो जाता हूँ मैं, तो पूरा का पूरा जो कंपटीशन था वो बहुत सीरियस था। हाँ, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा ह्यूमर लेकर चलते हैं, तो वो चीज़ जो ना बड़ी कम होती थी। अच्छा, और हम लोग, अच्छा ताबिश भाई भी ओरिजिनल पब्लिक स्पीकिंग के उस्ताद हैं, तो उन्होंने ट्रेनिंग जो है ना इंग्लिश ह्यूमरस, उर्दू ह्यूमरस की, तो मैं पाकिस्तानी टच के साथ आया। इस तरह के जो अभी आपको जो मैंने ये जो आर्ग्यूमेंट वगैरह दिया है, इसी स्टाइल में मैंने मोटी मोटी बातें की, लेकिन फजूल चीज़ों के लिए ना, तो वो जीत गया। सेकंड टाइम जब मैं गया, मैं फुल वो कहाँ गए आप? वो मैं गया ग्रीस। वाह। ग्रीस गया मैं, एथेंस। एथेंस थेसालोनिकी। वो मुश्किल नाम है, बहुत ही घटिया शहर है बेसिकली, वहाँ बहुत ही फारिग शहर है वहाँ का। थेसालोनिकी गए हम, वहाँ पे गया। अच्छा, वहाँ पे सीन ये था कि रात को कंपटीशन होना था, जजेस ड्रंक हो गए। ये देखो आप किसी मैं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता, यूनिवर्सिटी को, अपनी यूनिवर्सिटी को, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मेरी थी। अजीब, बहुत ऑफ नाम है। मैं जब ट्रेनिंग करने गया वकालत की, अच्छा ये भी तो मैं आपको बताऊं, मेरी जो डिग्री है वकालत की वो है लीगल प्रैक्टिशनर्स कोर्स। तो 2 ऑप्शन होते हैं वकीलों के पास, या आप बार करते हो, BPTC, बार प्रैक्टिस, बार जो कायदे आज़म ने किया, हमने कहा हम अपना करेंगे लीगल प्रैक्टिशनर्स कोर्स। डिग्री आई, मैं बड़े खुश हुआ, डिग्री आई, अम्मा का पैसा खर्च किया, अम्मा अब्बा का। हसन बिन शाहीन LPC, ये मेरी ऑफिशियल डिग्री पे लिखा हुआ है, करा दिया। LPC किया भाई मैंने। तो मैंने उस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था मलेशिया में, डिग्री पे भी लिख के दे लिखा हुआ दिया है LPC। आपकी जो दिली ख्वाहिशात है वो मुझे पहले लोग कर चुके हैं, के दिया हुआ है, लोगों ने साइन पढ़ा है करके मैंने। दिया हुआ है, इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई हैं। अरे मैंने, मेरा बड़ा हुआ है वो। इसलिए तो नो टचिंग केस करा रहे हैं। डिग्री में ये LPC है। फिर सेकंड में जब ग्रीस गया तो हुआ क्या कि कंपटीशन रात को होना था, जितने जजेस थे वो हो गए कम्प्लीटली ड्रंक। कम्प्लीटली ड्रंक को ने कहा हम सुबह करेंगे। अच्छा, तो मैं मतलब ये सडनली हुआ कि सुबह करेंगे, हाँ, वैसे रात में अचानक होना हो था गया कि वैसे रात को पूरा माहौल बना हुआ था, लेकिन वो जजेस इतने आउट हो गए, इतने आउट हो गए, इतने आउट हो गए, उन्होंने कहा कि अच्छा बेहतर, रात के 11 बज गए, क्या ही होगा, डिलेज हो रहे थे, उन्होंने कहा सुबह करेंगे। अब सुबह को हुआ क्या कि मेरी हट गई, मैं रात के फिर प्रैक्टिस करके 2-3 बजे तक सो गया। मैंने कहा वो करें, सुबह उठा मैं। HBS असल स्टोरी हमें पता ही है, खैर लेकिन आप बता दो यार, झूठी बात बता दो यार, रात हम ग्रीस में थे। कानून तो वहाँ का नहीं तोड़ा। हाँ, नहीं वहाँ का कानून अंग्रेज भी होता है, टोन भी होता है। सुबह उठा मैं, तो जब मैं वहाँ गया ना, तो मैं जैसे ही पहुँच रहा था, आखिरी स्पीकर खत्म हो रहा था, उन्होंने कहा था आप तो लेट आए। मैंने कहा मैं तो रात से वेट कर रहा हूँ यार, रात को तो मैं जल्दी आया था। तो उन्होंने फिर फाइनलिस्ट से पूछा कि क्या हम इनको परमिशन दे दें। मैं फर्स्ट राउंड के अंदर टॉप 10 के अंदर, पहले होता था कि आपको 100 लोग क्लियर होते थे, उसमें से फिर टॉप 10 डिसाइड होता, फिर टॉप 10 होता था। तो वहाँ पर 9 में से 10 लोगों ने कहा इनको हम फाइनल में नहीं पार्टिसिपेट करने 9 में से देंगे। 10 लोगों ने कहा, या 10 में से 9 लोग? 10 में से 10 लोग, एक ने खुद ने भी कहा, एक आ गया हमारे ये रोड से, नहीं भाई इसको नहीं करना। उन्होंने भी मना कर दिया था, नहीं। अच्छा, 10 में से 9 लोगों ने कहा कि ये सॉरी हम इनको नहीं करने देंगे, और इस तरीके से मुझे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। लेकिन मैं उनको, आपने बोला नहीं रात को जब हम घूमते हैं। यार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देयर इज़ नो वे कि मैं वो कंपटीशन दूसरी दफ़ा नहीं जीतता, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और मैं ऑन था, और मैंने बाकियों का, मतलब मैं भी तो कॉकी हो गया ना कि मुझे तो लास्ट ईयर का विनर हूँ यार, हमें घुसने देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप बैठे रहो। तो मैं 2 टाइम फाइनलिस्ट 1 टाइम विनर हूँ। स्लिप होने के बारे में नहीं सोचा आपने? क्या ग्रीस आया हूँ, ग्रीस slip में होने- वैसे बहुत पाकिस्तानी मिलते हैं ना यार, लेकिन ग्रीस जो है ना क्या बोलूँ यार, रेफ्यूजी।
ग्रीस में क्या ही रहे हैं, ग्रीस में वैसे लोग ब्यूटीफुल हैं, लोग ब्यूटीफुल हैं, जगहें अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे एक्टिविटी बहुत ही, हाँ बहुत हल्की इकोनॉमी है, बहुत ही हल्की इकोनॉमी है, लेकिन जाना ज़रूर चाहिए। मैं तो आपको कहूँगा कि हाँ ग्रीस कि यूरोप से आप गए हुए हो ना। हाँ, अच्छा, यूरोप में आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक सेम है लेकिन कुछ अनोखे हैं, लाइक ग्रीस एक अपना ही चीज़ है, बिल्कुल। तो ये मुझे चीज़ समझ आती है। 100%। अच्छा, दूसरा एक आपका एलिमेंट है जो मुझे चाव ने ही बताया, मुझे पता नहीं था कि आप ये एस्ट्रोलॉजी में भी आपका भी काफ़ी माया है। वकील, वकील और एस्ट्रोलॉजी, इसके अंदर पूरे के पूरे जो मामलात है ना, ये जो इल्म है ये मुझे मेरी बेगम ने है, बेगम से मैंने हासिल किया। बेगम की बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग है मेरी। आप मतलब बता सकते हो लोगों को? हाँ, मेरी बेगम @करलिस्तानी इंस्टाग्राम, उनकी बड़ी ज़बरदस्त अच्छा, मेरी बेगम जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और बहुत ही सुलझी हुई खातून है, सही है। तो बिल्कुल आप जैसी नहीं है। बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। She compromised। नॉर्थ और साउथ का हिसाब है। मैं ऊपर आया हूँ, उनका नहीं तो ये बताएं, ये मुझे तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा, मुझे आपको तो नहीं आपने मेरा कभी नहीं तो मैं बताया। आपको बता नहीं, देता हूँ। अरे अच्छा, भाई अच्छा, मैं आपको आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये आदमी एक और चीज़ में महारत रखता है, वो ये है, इस आदमी को एक दफ़ा ये मेरे घर पे आया, हमारी अम्मा और बेगम घर में ही थी और मैं किसी शूट के सिलसिले में ये और अली भाई आए हुए थे, ये बैठ गए हमारी अम्मा के साथ और पूरी कुंडलियाँ निकाल के। फनी है हाँ, अम्मा दादी की अम्मी ह्यूमर वहाँ से बहुत नहीं उनका बहुत बेहतर है। तो हमारी बेगम और अम्मा के साथ बैठे हुए और मैं और अली भाई अपना काम कर रहे हैं, कुछ चक्कर में लगे हुए और कुछ आवाजें आ रही हैं, मैं कह रहा हूँ यार ये, और मेरी अम्मा और बेगम को मेरे खिलाफ बम बना के जा रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या। ये वर्गो है ना, ये वर्गो है, वर्गों के होते हैं मसाइल। अच्छा, मैं आपको अच्छा, मेरा बड़ा सिंपल है कि मेरा क्या है, मैं सुने ना कि भाई जो मेरी बेगम है उनको जो है ना इसकी अच्छी समझ है। मेरी ये है कि अगर मैं जानता हूँ कि आप एक्वेरियस हैं, अली अब्दुल्ला एक्वेरियस हैं, 2-3 और एक्वेरियस को जानता हूँ, तो मैं कहता हूँ इनमें कॉमन चीज़ें क्या हैं। तो मुझे जनरल ट्रेड्स तो मोटे मोटे पता है, लेकिन मैं देखता हूँ इनमें कॉमन क्या है, तो उससे जो है ना एक जायचा निकलता है। तो जैदी वर्गो है। मेरा नहीं है, मेरा नहीं निकालना है, मेरा नहीं निकालना है, नहीं मेरा नहीं निकालना है यार, मैंने बहुत निकाला हुआ, ये बहुत अजीब सी बातें कर रहा है, मुझे पता है। नहीं, अली का नहीं निकाला ना, अली गुल का आपने। देखिए ये देखो, ये पूरा छजरा खोल के लाया हुआ है। एचवीएस, ये हरामी बंद नहीं करना, मेरा नहीं निकालना एचवीएस। अच्छा देखिए, मैं नहीं निकाल रहा, बहुत छोटी बातों पे आ जाऊंगा, नहीं निकाल रहा। देखिए मॉरल तो स्टोरी है, ऐसा क्या है, पॉइंट स्टार है क्या? मेरे पास ऐसी सच्चाइयां रूनुमा हो रही हैं, ऐसी हकीकतें जो हैं वो सामने आ रही है, आपका निकाल देता हूँ। नहीं पर इसका एक दो बताओ, एक दो तो अच्छा, मुझे इनका सिर्फ मोटा मोटा याद है इनका कि ये वर्गो हैं, वर्गो के 2-3 देखें ज़ोडिएक के अंदर जो है ना कुछ स्टार्स जो हैं बहुत ज़्यादा बदनाम है। नंबर 1 पर हैं जेमिनाई। जेमिनाई लोग होते हैं थोड़े से बदनाम इसलिए क्योंकि जेमिनाई का मूड जो है ना एनी टाइम चेंज हो सकता है, सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं। अच्छा, मर्द और लेडीज़ में भी डिफरेंट है कि लेडीज़ जेमिनाई डिफरेंट है, मर्द जेमिनाई डिफरेंट है। तो ज़्यादा भड़का कौन? अच्छा, लेडीज़ जेमिनाई जो है वो आर्ग्यूमेंट में जो है ना वो आप उनसे नहीं जीत सकते हैं, वो आपको हर एंगल से चक 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 चक। अच्छा, जो मर्द जेमिनाई है ना उनकी पर्सनैलिटी एनी टाइम चेंज हो रही है, सुबह को बहुत अच्छे हैं, शाम को वो तो बिल्कुल ही बाइपोलर। हाँ, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, जेमिनाई का लेडीज का बेहतर, जेमिनाई का मन तो बता दो आप। जेमिनाई का मेरे ख्याल से है मई जून। वर्गो की बदनाम है, वर्गो शुरू करेंगे और वापस जेमिनाई तक आएंगे, सही है। मतलब एक एक करके सारे स्टार्स की जो है ना एक मतलब बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग। मैं इसमें बहुत बेसिक दे रहा हूँ, इसका भी एक अलग साइंस है कि आपका सन क्या है, आपका मून क्या है, आपका राइजिंग क्या है, कुंडली कहता है ये कहता है, पता है ये क्या कहता है तुम्हारा जो निकाल रहे हो। ये आप जाते हैं बर्थ चार्ट देखते हैं बंदे का। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है कि जो सन है, सन आपका डिटरमाइन करता है पर्सनैलिटी, मून आपका डिटरमाइन करता है आप किस तरह इमोशंस प्रोसेस करते हो, राइजिंग है, सन इज आपकी ओवरऑल वाइब क्या है, ओवरऑल ट्रेट्स क्या है, राइजिंग इज हाउ यू कम अक्रॉस, ठीक है, राइट। तो और वीनस इज हाउ यू लव, मार्स इज हाउ यू कम्युनिकेट, और एक मरकरी है हाउ यू फाइट। मार्स इज हाउ यू फाइट, मरकरी इज हाउ यू कम्युनिकेट। तो इस तरह का जुपिटर है आपकी किस्मत। तो आपका निकालूं मैं पूरा, या हम बार बार स्टार बाय स्टार चले, दोनों चीजें हो सकती हैं। आई थिंक स्टार बाय स्टार चलते देखा निकाल सकते हैं मेरा, मैं कोई पर वो बोरिंग ना हो जाए देखने वाला। तो स्टार बाय स्टार चलते हैं, लोगों के लिए एंगेजिंग रहेगा कि भाई क्या लोगों को भी इंटरेस्ट होता है। मैं बिल्कुल घटिया बातें ही करूंगा क्योंकि मेरी स्पेशलिटी तो वही है। हाँ, यही करने कोई सीरियस हमें नहीं, नॉर्मल रहना।
बी योरसेल्फ हसन। और थैंक यू पहली दफा ये सुनने को मिल रहा है। हाँ तो जेमिनाई का मर्द और ख़वातीन का ये आर्ग्यूमेंटेशन में लेडीज से आप नहीं कर सकते। हर एंगल में कोई भी साइड आप दे दो उनको, वो आर्ग्यूमेंट में जीत जाएंगी। जो आदमी है उनका बस एनी टाइम सुबह कुछ और शाम को कुछ और मूड बदलता है। फिर इसमें भी ये जेमिनाई एयर साइन है, तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई ये 3 एयर साइंस होते हैं। तो आप एक्वेरियस हैं, मैं लिब्रा हूँ, अली भाई एक्वेरियस हैं, सही है। तो एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई एयर साइन का क्या है, बातों में बहुत अच्छे होते हैं। थोड़े से चैलेंजेस होते हैं ज़मीन पर रहने के लिए, क्योंकि हम अपने जोन में एनी टाइम निकले हुए होते हैं। तो ये भी एक उनका वो है। तो जितने भी एयर साइंस होते हैं देर गुड एट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो पीटीवी का जो शो होता है ना, कि अपना हाथ पढ़वाएं आप, देखिए इनका ये लिखा, वो वाइब बन चुकी है। तो ये जेमिनाई का है। अच्छा, जैदी पर आते हैं वर्गो। अच्छा, वर्गो जो है ना, ये है शदीद परफेक्शनिस्ट लोग, या परफेक्शनिस्ट नहीं होंगे तो कीड़े निकालेंगे। इनका ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि इनका प्यार का इज़हार है कीड़े निकालना। तुम में तो ये मसला है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कीड़े ये अपने निकालते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि प्यार करने का तरीका यही है कि दूसरों को कीड़े निकाले जाएं। तो ये एक वर्गो की क्वालिटी है। प्यार करते हैं। हाँ, ये अच्छा। और वर्गो का एक और भी यही है, तमाम स्टार साइंस में जो है ना, वर्गो की क्वालिटी ये है कि अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को जो बदलना है, ये जो जनरल बात की जाती है ना कि मेहनत करोगे तो तकदीर मुकद्दर बदल जाएगा, वर्गो एक्चुअली में दुनिया भर में इस चीज़ का प्रूफ है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो इसीलिए दुनिया के सारे मेजॉरिटी सीरियल किलर्स वर्गो हैं। तारीफ कर रहे हैं क्या? मेजॉरिटी सीरियल किलर्स वर्गो हैं, क्योंकि पिस्टल ले रहा हूँ ना। अच्छा, सीरियल किलर और आम मर्डरर में फ़र्क क्या है? एक मर्डरर पकड़ा जाएगा, वर्गोस चूंकि परफेक्शनिस्ट हैं, वो अपने प्रोसेस में बड़ा इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं किस तरह चीज़ें सीखूं, तो वो मेहनत करेंगे। सीरियल किलिंग में भी पकड़े ना जाएं, ये ना जाएं। तो ये है वर्गो। और जैदी के एक आध कोई पर्सनल आइटम बता दें जो यार, आपने। जैदी का मुझे कुंडली निकाल, मुझे याद नहीं है, वरना मैं इनकी पूरी कुंडली खोल दूं। 6 जन्म तक तो मैं ले जाऊंगा, पर्सनल आइटम नहीं खोलना। देखो, सीरियल किलर के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, तो ये वर्गो और जेमिनाई का। फिर आया, आप कोई भी दे दो, मैं चला लूंगा। अच्छा, कैंसर रोंदू है। जितने रोंदू कैंसर, ये कैंसर बताऊं वो वाले हैं कि 10 साल पहले ब्रेकअप हुआ होगा, आज तक मुझे याद है वो शाम जो हमने साथ गुजारी थी, उसको दे के रो रहे हैं। बट लॉयल भी बहुत हैं और रोंदू भी बहुत है, एनी टाइम रो रहे हैं, किसी भी चीज़ पे रो रहे हैं। इनका प्यार का इज़हार है, आपके लिए रोना है। अच्छा, ये रोते रहेंगे, सुपर रोंदू हैं। लेकिन एट द सेम टाइम द मोस्ट लविंग स्टार एज वेल, वेरी वेरी लविंग, लाइक सबसे मतलब इमोशनल है काफी, एक्सट्रीमली इमोशनल, और प्यार में मतलब जान देने वाले हैं, बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, एक्सट्रीमली लॉजिकल, है ना? हाँ यार, ये मसला है ये मैं बता रहा हूँ कि इमोशन में नहीं, हर चीज में ना लॉजिक। अच्छा, वर्गो की क्वालिटी यही है कि अपनी मेहनत से सारा जितना इमोशन है ना अपना, वो दबाएगा, प्रोसेस नहीं करेगा। जैदी के अंदर जितने इमोशन फंसे हुए हैं ना, इतना ऑयल सऊदी अरब में नहीं फंसा होगा जितने इमोशन इन्होंने अपने अंदर निकाल। क्योंकि वर्गो का ये सप्रेस करो और लॉजिकली हर चीज को करो, लॉजिक विल ट्रम्प इमोशन देन। देख रहे हो, इसको तो कब पता नहीं है ना हमारे ये तो बहुत। लेकिन आपको ये लगता है ये सच है कि अपने इमोशंस को जो है ना बहुत आप अपने आप से भी दबा के रखेंगे और दूसरों के सामने भी दबा के रखेंगे। मैं दबाऊंगा। नो क्या दबाओगे? मुझे भी दबा रहे हो, मेरी नूनू भी दबा रहे हो। अच्छा, पाइसेस। अच्छा, पाइसेस जो हैं वो कैंसर का ही वर्जन है, थोड़े से बावले होते हैं, गुड एट बिजनेस, सुपर क्रिएटिव, बट थोड़े चेक्ड आउट होते हैं। तो आपको अगर आम तौर पर जो जिस तरह चाओ और जैदी जो है ये अर्थ साइन है, पाइसेस है वाटर साइन, तो वाटर साइन जो होते हैं ना वो थोड़े से बस बह ही जाते हैं। कैंसर भी रोंदू, पाइसेस का ये है कि वो भी इमोशनल है, लेकिन वो थोड़े से मतलब औखी कोई बात होगी ना, आप बोलोगे खाना खाना है, अच्छा तो मैंने ओके कौन सा कुत्ता आदमी है यार ये। तो पाइसेस जो है ना वो अजीब व गरीब, उनकी अपनी एक लॉजिक है, अपनी एक दुनिया है, अपने यूनिवर्स के अंदर पाइसेस रहते हैं, बट क्रिएटिवली बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं और बड़े बड़े काम कर लेते हैं बहुत आराम से। ये पाइसेस का है। अब्बास, तुम कौन हो? और बिच्छू। अरे सॉरी, ये तो रोना शुरू हो गया, बोल के रोना शुरू हो गया। मैं कैंसर हूँ, मुझे है नहीं लेकिन मैं हूँ इस टाइप की बात।
स्कॉर्पियो जो है इंटेंस, हाँ। जिस तरह कैंसर जो है अपना बचपन का प्यार नहीं भूलते ना, ये बदला नहीं भूलते। इनके अंदर जो है ना नफरतें पाली नहीं है इन्होंने, और इतनी नफरतें हैं कि एक दिन, वो जो एक दिन है ना उसके लिए जी रहे हैं। इनकी जो मोटिवेटिंग फैक्टर है रिवेंज, दे ड्रिवन बाय रिवेंज। भाई निकालना नहीं है इसको कभी ना, ये बदला देख लेगा। लेना, ये पता है स्टूडियो आग लगा के चला जाएगा, अब बात चला गया। तो अच्छा, आर्टिस्टिकली स्कॉर्पियोज बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। शाहरुख खान इज अ स्कॉर्पियो। इंटेंस सबसे ज्यादा इंटेंस होते हैं कि थोड़ा सा जिनका क्रेजी आइज के लिए भी जो मशहूर है ना वो स्कॉर्पियो है। क्रेजी आइज लोगों को नहीं पता, ये हमारी जुमला ही है, ये क्रेजी आइज सबको पता है। कहाँ पता है ना? आप इस पे रोशनी डालें, इल्म की रोशनी डालें। क्रेजी आइज हमने चेक कर ली है, जैसे जैदी कोई ने तो बहुत देखी है क्रेजी आइज है, इनकी क्रेजी थोड़ी है। यार अम्माएं भी तो क्रेजी आइज बना देती है ना कभी कभार, अगर आप महफिल में कहीं कर रहे हो। तो स्कॉर्पियो के डिफॉल्ट है ना, अच्छा इनकी आंखों में कशिश होती है इंटेंस, और ये आपकी रूह में झांकते हैं कि दे विल सी यू। आपको कपड़ों के साथ नंगा देख रहे हैं, ये अंदर अंदर हर अंग अंग से आपको ये हमें जाना है। देख रहा है, जब हम दोनों की एक दूसरे की नूनों दबा रहे हैं तब ये कड़ा देख रहा है। वो तो वो भी देख रहा है। तो ये हमें लगता है नहीं, हम दरवाजा बंद कर देते हैं, ये खड़ा हुआ है। तो इंटेंस होते हैं स्कॉर्पियोज। अच्छे एक्टर्स भी होते हैं क्योंकि अगेन जो इंटेंशनैलिटी, इमोशंस जो है ना इनके पास एनी टाइम अवेलेबल हैं। तो 0 to 200 विद कंट्रोल इनके पास कैपेसिटी है, क्योंकि ये हर वक्त हल्का, जिस तरह होता है ना कि उसको हर वक्त गुस्सा आता है, स्कॉर्पियो हर वक्त इंटेंस है। इनकी बेसिकली जिस तरह हमारी स्मॉल टॉक होती है, जैदी क्या चल रहा है, एक्वेरियस लिब्रास वगैरह की क्या चलन का है, अपने सबसे गहरे घाव मुझे बताओ, तुम्हारे साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें आज तक, मतलब कि फौरन पहली दफा मिल रहे, नमाज पे मिल रहे इस तरह की मुश्किल बात करते हैं। स्कॉर्पियो का ये सच है। सजिटेरियस बातूनी, एंड हर बात से बात निकालना जैदी क्वालिटीज हैं, लेकिन ये एज अ स्टार इनका अवेलेबल, बातें करने में मजा आता है, और एनी टाइम टू पार्टी, सुपर सोशल, डाउन टू पार्टी, एंड वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग, तो वेरी गुड एट लाइक लॉयर वाले रोल्स या कॉमेडी वाले रोल्स, या इस तरह जो है ना बातों से बातें निकालना, बहुत सेजिटेरियस का सीन ऑन है। जबरदस्त। यार वो लियो रह गया। अच्छा, लियो जो है वो स्टार के, इनको लियो अमूमन, ये मुझे रिसेंटली समझ आया, मेजॉरिटी लियोस इंट्रोवर्टेड होते हैं लेकिन उनको अटेंशन मिल जाती है। लियोस का ये है कि कमरे में बैठे होंगे ना, वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट शीशे में देखने, शीशे में इतने इतने टेंशन अपने ये देख रहा है मुझे शीशे में से देख देख के। लियो को अब वो लियो खुद को बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं, अपने आप उन्हें पता है सेल्फ ऑब्सेस्ड तो ये होता है ना कि वो लियो इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो एक्चुअली में वो चीज़ बन जाते हैं कि ऑब्सेस उनके साथ किया जाए। लाइक समझ आ रहा है कि दे आर नॉट फेकिंग इट, बट दे आर रियली इनटू देमसेल्व्स, दे आर वेरी पावरफुल, इंट्रोवर्टेड, और उनको ऑटोमेटिकली अटेंशन कभी भी मिल जाती है। तो जलाली स्टार है, सबसे पावरफुल स्टार लियो है, सबसे पावरफुल स्टार है। हाँ, क्या कर सकता है वो यार लीडरशिप, एनीथिंग दैट हैज टू डू, किसी और से काम निकलवाना है ना, तो लियो। अच्छा, यही सीन है लियो का। एक और भी सीन है कि मेहनत, जैसे वर्गो जो है ना वो मेहनत में सारी दुनिया पलट सकता है। लियो से मेहनत नहीं होती लेकिन दूसरों की मेहनत वो से दुनिया, तो लियो एज अ लीडर जो है ना कैश करवाता है। हाँ, लियो एज अ अरे लीडर। बेगमात के भी तो पूछ सकते हैं हम लोग कौन कौन से स्टार्स हैं उनके, मतलब ऐसे ही बस पूछ लो आप कोई स्टार, डायरेक्ट थोड़ी उनका बताना है कि ये तो ये लेके जाओगे तुम, ये मसला है ना। लियो ना तुम असल में, तो मुझसे ये ही काम करवाती हो। उससे ही काम करवाती हो। और मैं तो कहूँगा कि मेरी जो इतनी नॉलेज है वो मीम पेजेस तक महदूद है। आप अपने अगर लिब्रा मीम्स, एक्वेरियस मीम्स, या जो भी आपके स्टार हैं उन सबके डेडिकेटेड पेजेस हैं, आप देखोगे। पहले मैं इस पर मानता नहीं था, जब मैंने लिब्रा मीम्स फॉलो किए मैंने कहा ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, हर चीज़ अप्लाई होना शुरू हो गई। ताबिश भाई भी लिब्रा है। ताबिश भाई कैप्रिकॉर्न है, याद है? कैप्रिकॉर्न का क्या है? कैप्रिकॉन जो है, अच्छा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे सीरियल किलर कह रहा है, आप बन सकते हैं। इस आदमी ने हम सब की डेट ऑफ बर्थ, हमारी कुंडलियां अपने मोबाइल में सेव करी हुई है, पूरी निकाल। अभी ये मोबाइल खोल रहा था, मोबाइल खोल रहा था, ये मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए वेबसाइट पे जाने वाला था। ये फोन, ये इस टाइप का आदमी है, सबका डेटा, और ये फोन करके कहता है क्या हुआ वीडियो नहीं चल रही, हाँ टाइम खराब चल रहा है ना। तेरा इस तरह का है। ताबिश भाई ये वाला शो ले लो, ये जोशी। अच्छा, कैप्रिकॉन भी अगेन जिस तरह वर्गो जो है वो परफेक्शनिस्ट वाले मेहनत है, कैप्रिकॉन्स आर डूअर्स, प्लानर। मतलब कैप्रिकॉन के दिमाग में जो है ना पिक्चर ठक 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 ठक, आप उनको बोलोगे ये चीज़ करनी है, उनके सामने स्टेप्स आ जाएंगे। ऑल्सो वेरी और सुपर ऑर्गेनाइज्ड, और एक दफ़ा कैप्रिकॉन कोई चीज़ ठान लेता है। अच्छा, टॉरस और कैप्रिकॉन में ये चीज़ है, टॉरस जिद बनाकर चीज़ ठान लेता है कि मेरी जिद है, इसको मैं करूँगा। कैप्रिकॉन कहता है कि ये मुझे करना है, तो वो कर निकलता है। तो वेरी वेरी डिटर्मिन्ड,
I think Capricorns are the most Virgos are the hardest working and getting results. Capricorns are the most determined कि ये तो मैं करके ही रहूंगा। यार मुझे एक सवाल ये पूछना है कि ये तो हमने तकरीबन स्टार्स को कवर Taurus, कर Taurus, लिया, I टॉरस think रह गया बस। टॉरस जो कि चाव का स्टार है, सबसे ज्यादा ग्राउंडेड, सबसे ज्यादा चिल, सबसे ज्यादा टॉरस तो उनका भी है। हाँ अच्छा टॉरस जो है जनरली कैसे भी ग्राउंडेड हो गया। लेकिन टॉरस का मैं गलत है भाई, गलत बोल रहा है। हमने कुछ टॉरस ऐसे भी देखे हैं। एक बुराई करूंगा और बाकी अच्छाई करूंगा। एक बुराई है टॉरस को, अगर आपकी सड़ानी है ना, उसको बोल दो कि या भाई तू ये काम यूं कर ले। हाँ। टॉरस को अगर आपने इंस्ट्रक्शन दे दी ना, इनका दिमाग आउट हो जाएगा। आप कोई इंस्ट्रक्शन उनको लेनी नहीं है। टॉरस का ये है कि मैं अपनी मर्जी से करूंगा, मैं जैसे भी करूँ, गलत भी कर रहा है। मैं गलत भी कर रहा हूँ, लेकिन टॉरस का ये है कि वो अगर अपनी मर्जी की सुनते हैं ना तो वो दुनिया बदल देते हैं। उनका ये नहीं है कि मैं मेहनत करूंगा या मैं डिटर्मिन्ड हूँ। उनका ये है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और वो इतने बिलीफ से वो चीज़ कर कहते हैं कि एक्चुअली वो सही हो जाता है, या वो साबित कर दिखाते हैं। एंड ऑल्सो टॉरसेस आर जनरली लाइक वेरी लाइक नॉन कॉन्फ्रंटेशनल, नॉन चिल, अनलेस वो पागल हो जाएं। लेकिन मोस्टली इनसाइड जोक, अनलेस वो पागल हो जाए। चलो ये यार मुझे एक और बात भी है अली सर, आपको पता है इन रिसेंट टाइम एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है हसन बिन शाहीन के साथ, तो उस बारे में अगर आप बताना चाहते हैं तो। हाँ यार वो जो तुमने हमें नूनो पकड़ते हुए देख लिया था। नहीं नहीं यार, आप इनको कुत्ते ने काट लिया था भाई। अरे 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 हाँ, वो कुत्ता मर चुका है। वो कुत्ता वेंट पे है भाई, कुत्ता वेंट पे है। क्या उस दिन जाना पड़ता है मुझे मिलने के लिए। कुत्ते ने केस कर दिया इन पे, वकील में केस कर दिया कि हाँ यार मुझे ये बात में अल्लाह मम्मा ना देखें ये पॉडकास्ट। अच्छा मेरा भी एक छोटा सा डॉग, नहीं यार उनको क्या ही बताऊं यार मैं कि कुत्ता काट लिया। अच्छा इतना पर्सनल लगता है ना कि कुत्ते ने काटा, कि आप में जरूर कोई मसला होगा। आपने जब मैसेज किया था ग्रुप पे गाइस आई हैव अ न्यूज़, और मुझे ऐसा लगा आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, लेकिन आपने कुत्ते रेबीज से प्रेग्नेंट नहीं, वो रैंडम कुत्ता था यार। असल में देखे मैं नया क्लिफ्टन डिफेंस मूव हुआ 2 साल हो गए ना। ये भी है बात ये भी है बात। आप ये वाकया सुनेंगे हम अली सर, ये आदमी जब से जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ इसको, 2 साल को ये जुम्मा 8 दिन जौहर में रहने वाला लड़का, हमारा पड़ोसी, आज यहाँ पे आके क्लिफ्टन आने के बाद ऐसे इसके अंदर वो हो गया ना कि यार यहाँ तो ये यहाँ तो इंग्लिश सुनी थी ना, अभी ये इंग्लिश सुनी थी ना, जौहर में वो इंग्लिश नहीं चल रही है, यहाँ पे चल रही है। पूरी जिंदगी बचपन से अभी तक इसने जौहर में जिंदगी गुजारी है वहाँ पे। लेकिन अब मैं क्लिफ्टोनियन और अब ये क्लिफ्टन आने के बाद ऐसे हकारत में आ गया है जौहर को लेके कि क्यूट होता और हर जुम्मे के जुम्मे जाता है अपने अम्मा के घर, जाता है हालांकि जौहर, लेकिन फैमिली मैके तो जाना होता है ना आपको। मैके जाता है, लेकिन कहता है यार एक तो जौहर से आना जाना इस टाइप की बातें कर रहा है। यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगी मुर्तजा सर, समझ रहे हो आप? व्हाट इज दिस कराची, इज दिस हैदराबाद? नहीं आर वी लिविंग इन 2025? अच्छा लेकिन मैंने देखा है भाई जौहर और डिफेंस के कुत्तों के अंदर है फर्क। जौहर के कुत्तों का एटीट्यूड बहुत ख़राब है, एनी टाइम किसी पे भौंक रहे हैं। डिफेंस और क्लिफ्टन के जो कुत्ते हैं ना, वो परमिशन लेके मैं आप पे भौंक सकता हूँ, भाव 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 भाव, बहुत प्यारे कुत्ते हैं। अच्छा मेरे अपने मोहल्ले के कुत्तों से दोस्ती भी है। आपको तो क्लिफ्टन वाले नहीं काटा है? नहीं ना, वो मकामी नहीं था, गैर मकामी कुत्ता था ये मेरा, वो गैर मकामी था, घूमने आया था। हाँ क्योंकि मैं अपने एरिया के सारे कुत्तों को जानता क्लिफ्टन के हूँ। कुत्तों को भी डिफेंड कर रहा है ये आदमी। जौहर के इंसान जौहर के इंसानों से भी नफरत है। तो यार मैं अपने कुत्ते को वॉक करा रहा था, तो उस कुत्ते ने आकर सूंघा, तो मैंने कहा ये क्या सूंघ रहा था। अमूमन जो है बाकी कुत्ते मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो चले जाते हैं, तंग वंग नहीं करते। तो मैंने उसको कहा कि हटो, कुत्ता टहला रहे थे, वो आके आपके कुत्ते को सूंघ रहा था। तो मैंने कहा कि हट, मैंने उसको इशारा, मैंने कहा कि छू छू, मतलब कि इस तरह किया। मैंने कुछ किया नहीं, और उसने बस अचानक ही जब मैंने वो किया ना, उसको लगा कि शायद मैं उसको मार रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो उसने आके मुझे जो है ना एक वार्निंग बाइट दे दी। अच्छा 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये वार्निंग बाइट में कि हम दोबारा नहीं करेंगे, और जो दूसरी बाइट होती है उसमें ये होता है कि वो आपकी एक्चुअली में हड्डी तोड़ सकता है, क्योंकि कुत्ते का जबड़े में बहुत पावर होती है। तो वो वार्निंग बाइट थी, लेकिन वो स्किन डीप थी, तो मुझे भाई लगे हैं 14 इंजेक्शन, 28 कुत्ते को लगे, मुझे 5 लगे, तो 5 इंजेक्शन मैंने लगाए हैं। 5 इंजेक्शन लगे तो डे 1, डे 3, डे 7, डे 14, डे 21। और ये मिस नहीं हो सकते इंजेक्शन? मतलब कि आप 4 डोज अगर आप लगा रहे हो और आप कुत्ते नहीं बन रहे हो उन 2 हफ्ते में, तो आप 5वां मिस कर सकते हो, लेकिन 4 आपको लगाना है। लेकिन ये भी तो होगा ना कि जब आप गए होगे तो उन्होंने कहा होगा कि आपके लिए तो ये, मतलब ये बात हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगी कि आप कुत्ते बन रहे हो या नहीं, क्योंकि आप में ऑलरेडी जो है कुत्ता पना भरा हुआ है कि इसलिए तो मुझे अफेक्ट नहीं किया। हाँ। उन्होंने कहा आप एक भी लगवा लेते तो मसला नहीं होना था।
कुत्ते के बारे में वो टेंशन हो गई थी, वो खड़ा हुआ डिबेट कर रहा है ना बाकी कुत्तों से डिबेट कर रहा है। हाँ यार, ये बड़ा एक, लेकिन मुझे उस कुत्ते से कोई मसला नहीं था। मैं 100% यही कहता हूँ कि अगर आपको कुत्ता काट रहा है तो उसके साथ इंसानों ने कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से वो रिएक्टिव हो रहा है। कुत्ते का शौक नहीं है काटना, लोग एनी टाइम पत्थर मार रहे होते हैं, इनको मार रहे होते हैं, तो उस कुत्ते का कसूर बिल्कुल भी नहीं है। वो बच्चे कहते हैं ना कुत्ता काटते हैं हमारे मोहल्ले में, क्योंकि वो बच्चे पत्थर मारते हैं। भाई आप अगर एक प्रेग्नेंट कुत्ते को पत्थर मार रहे हो या उसके बच्चे को पत्थर मार रहे हो तो वो काटेगी ना आपको। अरे तो भाई कुत्ते का कसूर इतना नहीं था। इतना अजीब कुत्ते यहाँ, के ये बच्चों का सही कसूर बात है। है। स्कॉर्पियो था। ये कुत्ते का कसूर नहीं है, ये आप सही कह रहे हो, बच्चे वो मारते हैं पत्थर वत्थर। क्योंकि मैंने अभी वो रिसेंटली कल परसों ही एक वीडियो देख ली, मैंने कहा यार क्या हो गया है हमारे। कोई स्टैचू अल्लामा इकबाल का बना है लाहौर में या इस्लामाबाद में, आई डोंट नो द प्लेस, कहीं कहीं बना है अल्लामा इकबाल का स्टैचू बना हुआ है। वहाँ पे बच्चे उस बाउंड्री के अंदर जाके चढ़ के उस पूरे स्टैचू पे थप्पड़े मार रहे हैं बच्चे, और कह रहे हैं वो एक आदमी वीडियो बना रहा है कि भाई ये क्यों कर रहे हो, पागल हो गए हो तुम। कह रहे हैं इसकी वजह से हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। अरे भाई 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 जेन अल्फा। तो ये जो है मतलब हमारे यहाँ एक अजीब कीड़ा है ये, मतलब ये तो बहुत डिस्टर्बिंग बात है यार, ये तो बहुत। हमारे जमाने में तो ज्यादा से ज्यादा नोनो में ला लेते थे। ये और उसमें हमें स्कॉर्पियो खड़ा हुआ दिख रहा था बस। लेकिन यहाँ तो ये तो यार टमाटो पे आ गए यार। लेकिन समझ रहे हो आपके बच्चे अब ये जो इस टाइप का एक स्टैचू के साथ ही कर रहे हैं, ये चलते फिरते कुत्ते के साथ क्या। अबे भाई मुझे वो देखा ही होगा आपने, लोगों ने थैलियां बांध देते थे क्या क्या। मैंने छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ देखी है कि अब आई डोंट नो कि बिकॉज उनके बड़े भी ये चीज़ की परमिशन देते हैं या उनको कि लोगों की एंटरटेनमेंट है कि कुत्ता किस तरह रोएगा, मतलब पत्थर मारो तो जो कुत्ते की तो कि कितना, तो ये इनकी एंटरटेनमेंट होती है। और मैंने एक बच्चे से पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो, कह रहे क्योंकि हंसी आती है। तो मैंने कहा इसमें फ़नी बात लाइक कुछ अच्छा, मैंने बोला कि क्यों किया आपने, क्यों तो वहाँ पे पुलिस वाला था, उसने बच्चे को चम्मा मार दिया वहाँ पे। लेकिन अब उसमें मसला बताऊँ क्या है, अब बच्चे की एसोसिएशन क्या है कि पत्थर वो ये थोड़ी क्योंकि वायलेंस बिगेट्स मोर वायलेंस। मैं भी पर्सनली यही सोच रहा था कि चंबा सही किया। फिर मैं जब घर गया मैंने बेगम से डिस्कस किया, बहुत अच्छा हुआ चंबा का। उसने कहा कि मसला बताऊं क्या है, अब पुलिस वाले के पास पावर थी तो उसने बच्चे पे निकाल दिया, बच्चे के पास जो पावर थी वो कुत्ते पे निकाल दिया। अब बच्चे को चूंकि चंबा पड़ चुका है, वो घर जाके वो और कुत्ते को मारेगा, पे निकालेगा, वो और कुत्ते पे मारेगा। तो ये भी तो एक इससे मैं कह रहा हूँ, मैं कुत्तों के डीप में मैं जा चुका हूँ। असल में मुझे कुत्ते पसंद भी हैं, तभी आईना हमारे जो है ना दोस्तों में से हैं। लेकिन यार बात ये है, एकदम मैं आपको अपना बताता हूँ कि हमने कुत्ते का दूध निकाला हुआ है अपने हाथों से। हाँ, कुतिया का। यार ये कोई प्राउड होने वाली बात अब नहीं है। आपको मैं बताऊंगा तो आप कहोगे प्राउड होने वाली बात है, इसलिए इनके दांत इसलिए तो इतने वाइट हैं। हम लोग पीले पीले दांतों में, ये राज है इनका। भाई सुनो भाई, मेरा कजन है, उसने कुत्ते उत्ते पाले में, मिल्किंग करते हैं। हाँ हम लोग मिल्किंग कर रहे हैं, हमने मिल्किंग टेबल बना दिया, कुत्ते को मिल्किंग टेबल पे रख दिया। गेम क्या हुआ, वो कुत्ते उत्ते पालता है तो ही नोज अबाउट एनिमल, और बड़ा ना उसको एनिमल्स के बारे में बड़ा इंटरेस्ट। उसने एक कुतिया को देखा कि यार कह रहा है मार इसकी हमें मदद करनी है। हमने कहा क्या करना है इसकी मदद, कह रहा है इसका ना दूध निकालना है। हमने कहा ये कैसी मदद हो गई। उसने क्या किया, उसको चाय पिएगा। गेम क्या हुआ था, वो कुतिया के बच्चे मर गए थे, सही है, अल्लाह ना पता नहीं किस वजह से। तो वो ना उसके वो बिल्ड तो हो रहा था मिल्क, और वो इतना ज़्यादा हो गया था कि शी वॉज इन पेन, तो डिस्चार्ज करना था, तो उसको डिस्चार्ज करना था। तो उस कुत्ते को वो उन्होंने बोला हमार जाती ये तेरा काम आ गया, उसको खाना वाना खिला के पकड़ा। आजा यार, अब तू दांत ब्रश करता है ना इससे। और वो दोनों भाई, मेरी फट रही है, वो दोनों भाई उन्होंने वो कुत्ते को खाना वाना खिला के प्यार कर करके पकड़ा थोड़ा। और मैं कह रहा हूँ क्या कर रहे हो तुम लोग, और एक ने पकड़ के करके दूर। अच्छा जब वो निकालना शुरू हुए ना तो वो रिलैक्स हो गई, कि वो अंडरस्टैंड कर लिया उसने कि यार मुझे मज़ा आ रहा है। लेकिन नहीं यार, वो जब निकालना शुरू किया ना वो सुकून से आ गई। सारा दूध इन्होंने निकाला है। दूध का क्या किया, चाय बनी ना उसके बाद, चाय बनी। अरे घर में मेहमान आए हुए थे, पप्पो को चाय पिला दी। इस तरह ही क्या करेंगे अली सर, बहा दिया, कुत्ते का दूध था। तो खैर उसका वो हुआ। तो मुझे एक पता है कि लोग इस तरह करते हैं कि लोग कुत्तों के साथ ना हेल्पफुल होते हैं या कुछ, कि यार ये हाँ बट जरूरी नहीं है इतना दूध निकाल लिया। नहीं यार, ये बताऊं, ये अली सर मैंने देखा है जो जानवर पाल रहे हैं ना उसी को
एक ये चल रहा है, हम लोग नहीं सोचते इस नियत से नहीं, कि यार मेरे पास आप है तो यार। बस देख के कह रहे हो आपके कि बिल्ला है ना, मेरे तो 16 साल का बिल्ला है। बिल्ले का दूध निकाल रहे हैं। बिल्ले बिल्ले का दूध नहीं, बिल्ले का दूध तो निकाल। अच्छा, कुछ फूड रिव्यूज है हाँ जिन पे हम थोड़ी बात करेंगे। एक पहला तो आया कुकीज़ है, उनका रिव्यू है, और रिव्यू साहब ने बोला है मेरी बीवी के मुंह भी डोनट जैसा है मगर ये प्यारे थे। हैं, बीवी को इन्हें छोड़ देना चाहिए अभी, क्योंकि किस तरह की घटिया बात। अच्छा मुझे एक चीज़ लगती ये है बैरियर टाउन का कोई डोनट शॉप है उधर का। ये अंकल की क्या जो मेरी है, बेगम का मुंह भी डोनट जैसा डोनट ही है? जैसा है, पर ये भी अच्छा था। ये अंकल को अपनी बेगम से नफरत है नहीं नहीं, समझ नहीं रहे हो। तो नफरत नहीं, ये तो आंटी प्यार का मुंह का मिल्किंग टेबल बनाया हुआ है। ये प्यार का इजहार किया है। गलत बात है यार, ये मिल्किंग टेबल ये वाला देख रहे हो मेरे को इसलिए तो गालियां पड़ती हैं। हाँ, सीरियल किलर है ना असल अच्छा में। अच्छा अच्छा अच्छा। सीरियल मिलकर नहीं, ये अजीब बात लगी मुझे कि डोनट जैसा मुंह है। उन्होंने कहा मेरी बीवी का मुंह भी डोनट जैसा है। ये आ गया ना, ऐसे तो सिर्फ उस टाइम पे नहीं होता था। पता नहीं। नहीं ये फिर डोनट के साथ क्या कर रहे हैं? मिठास आ मेरा सवाल ये है कि डोनट के साथ ग्लेज डोनट खा तो नहीं रहे हैं, ये ग्लेज चाट रहे हैं ना, ग्लेज। डोनट खाया तो नहीं जा रहा है। ये ग्लेज कर रहे हैं ना। हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा सॉल्टेड कैरेमल। हाँ, लेकिन आप वो बीच में ये जो अजान ब्रेक आया था, कोई अच्छी बातें भी कर रहे थे ना एचबीएस, लेकिन आप वो पढ़ा वो अच्छा अच्छा, दूसरा रिव्यू आ गया। ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट का है, कंग पाओ चिकन विद राइस। तो हमजा बोलते हैं 1 स्टार, मोर लाइक लन पाओ चिकन, नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, उसकी जो इन्होंने जो पाव चिकन कहा है, हाँ। बात ये वो भी तकरीबन पाव भर ही होता है ना। आपका बस क्या कहते हैं आधा पाव है, अपना भी ग्रामों में ही है, इस तरह का ये। मेरे ख्याल से कामयाब है, कामयाब जुमला दिया है इन्होंने। इनको ये अच्छा लगा या नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ क्योंकि हो सकता है इनको इतना अच्छा लगा कि इनको, इसलिए 1 स्टार का मतलब है कि आई लव इट। हाँ, हाँ 5 का मतलब है हो टू मच। सकता है चुतू छोड़ो। खाना खाना खाते हो। ये तो याद दिला दी मुझे। अच्छा ठीक अच्छा है। पाव भी तो है ना। हाँ। तो पाव का पाव। क्या होता है? पाव का नहीं, मतलब क्या होता ये है? बंगड़ा हम पाव। चौधरी को हाँ। चाव बोलते हैं ना। हाँ। ये कहीं ये पाव ले रहा है। अच्छा, पाव तो ये होता है ना कि अपने ऊपर चाव। लिया जाए। हाँ, ले लिया। कि पाव तो पाव उन्होंने अपने पे ले लिया है। हाँ। कंग चिकन का। चिकन। अच्छा, यहाँ से गुड सेगवे। तीसरा वाला जो आता है वो शीरमाल हाउस, फूड एंड शीरमाल हाउस का रिव्यू है। सुहेब बोलते हैं भैंचो इतना तेल तो सऊदीया में भी नहीं होगा जितना इस बिरयानी में था, और भैंचो मुर्गी की लुल्ली भेज दी बोटी की शक्ल में। तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? सोएब पहले शीरमाल हाउस क्यों गया है बिरयानी खाने? ये बात बिल्कुल सबसे रेडी बड़ा में सबसे- मसला है कि शीरमाल हाउस में जाके बिरयानी खा रहे हो आप, और अच्छा इनको पता कैसे है कि चिकन के जो आजा हैं वो कैसे दिखते हैं? इनका वो भी interest मिल्किंग कैसे कर है? रहे होंगे नदी की तरह। दुद्धू फंस क्या हो गया तो उन्हें कैसे पता है कि आपको पता है कि कैसे दिखता है चिकन का? अबे चिकन का तो होता ही नहीं होता है। मुर्गे का तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। हाँ, अंडे कैसे बनते हैं? उसका इंटरनल सेटअप होता है आई थिंक, थोड़ा मुझे नहीं पता यार। नहीं पता ना, इनको पता है ना मुझे पता है, इनको कैसे पता है? सवाल। लेकिन यार एक बात है, इतना तेल, वैसे सच ये बात तो सच है कि ज़्यादा तेल वाली बिरयानी जो है ना वो फेल है। वो बिरयानी का ना उसने पूरा वही मौत वाइप किल कर दी बिरयानी। चिपचिपाहट हो गई ना वो लेकिन गीली बिरयानी मशहूर है, गीली बिरयानी मशहूर है, लेकिन वो तेल से नहीं। गीली रायते से। गीली बिरयानी मतलब थोड़ा, एक होता है क्या कहेंगे उसको देखिए एक होती है बिरयानी बहुत ड्राई बिरयानी, एक होती है थोड़ा पसीने उसमें ना वाली। रसीली पसीने वाली बिरयानी, पसीनी रसीली बिरयानी मशहूर है, लोग खाते पसंद करते हैं रसीली बिरयानी में, लेकिन वो रसीली तेल से नहीं। बिरयानी, ये एक्चुअली अ टर्म। It's full of oil. छालिया। But like not Masala. oil, but like मसाले से अपना उसके अंदर ना एक थोड़ा वो रहता Dampness है। है, डैम्पनेस अच्छा, है। मुझे मैं नहीं खा सकूंगा ऐसी अच्छा dampness। मुझे स्टैंडर्ड बिरयानी पसंद है। अच्छा आप लोग प्रो आलू हो या एंटी आलू हो? ऑफ कोर्स आलू आलू इज आप आलू 100% ऑलवेज आलू। Always। अच्छा, तो ये
अच्छा पहले मेरे घर में इस तरह नहीं बनती थी आलू वाली बिरयानी। अच्छा, हाँ आपने चला फिर जब आप क्लिफ्टन में मैं कहूँगा इस पर ये बेगम को क्रेडिट दूंगा, बेगम की फजीलत के उन्होंने आलू अच्छा। को मंजर आम पे बिरयानी में लेकर आए। इनकॉर्पोरेट किया उन्होंने आलू को। क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि आलू का एक्चुअली में बिरयानी में क्रेजी सीन है। बैलेंस ला रहा है बिल्कुल। हाँ लेकिन Because मुझे एक मसाले वाली चीज में एक स्टार्च आ गया ना, हाँ। जो न्यूट्रल फ्लेवर है, जो आप कभी भी अगर आपको मिर्ची ज्यादा लग रही है या कुछ बाइट में, तो उस बाइट में आप थोड़ा आलू बढ़ा दें। आलू बढ़ा आज भी दें आलू के साथ आलू के साथ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ उस पर अग्री नहीं करूंगा ना, मेरी नज़र में बिरयानी बीफ की होती है। हाँ ये भी है। मेरी ये नज़र कौन सा लाए में हो? चिकन नहीं है अच्छा, बिरयानी। नहीं, हलीम चिकन चिकन की है होती है। पर सुपीरियर जो है ना, सुपीरियर। अच्छा हलीम चिकन की होती है या हलीम हलीम भी बीफ की होती है। चिकन की नहीं हो सकती। नहीं हो सकती चिकन चिकन की हलीम। मतलब होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होने को तो चिकन निहारी भी मैंने कहीं खाई हाँ है। चिकन अब नहारी ये लोग क्या खा रहे हैं, अजीब- लेकिन ये जुल्म है यार, जुल्म अच्छा है। आप लोग बेसिकली गोश्त के शेदाई हो। हाँ बड़ा गोश्त आपको चाहिए लाइफ बड़ा में। गोश्त चाहिए। स्टार्ट में भी बड़े गोश्त की बात हुई थी। हाँ। बड़ा गोश्त और चौड़ी हड्डी। चौड़ी हड्डी, ये चौड़ी आपकी हड्डी। हर परमानेंट नहीं रिक्वायरमेंट नहीं, है। देखो नहारी जैसे बड़े की होती है और बकरे की नहारी होती है। नहीं यार, बकरे का कुन्ना होता है। हाँ Very कुन्ना good. होता है। कल्चर्ड लोगों के साथ आप अच्छा मटन बिरयानी हो सर के सकती है। मटन बिरयानी भी हो सकती है। मटन बिरयानी हो सकती है, लेकिन मटन का जो मजे का चलता है वो पुलाव में अच्छा चलता है। मटन वैसे पुलाव एक मटन- कामयाब आइटम है। मटन में पुलाव का अच्छा आइटम है पुलाव। अच्छा मैं कंट्रोवर्शियल बात करूंगा कि सिर्फ कराची वाले को ही बिरयानी और पुलाव का फर्क पता है, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों चीजें अच्छी बन रही है। लाहौर में सिर्फ पुलाव के नाम पे बिरयानी मिल रही है। और कौन सा है कोरंगी में जो पुलाव फेमस है? हाँ, उसका मुर्गी की लुल्ली वाला। शीरमाल हाउस क्या रसीली पुलाव यार बहुत मशहूर है, लेकिन उसका पुलाव क्या कहते हैं कुछ शूट पे नाम जब है, भी हाँ, सबसे हाँ। स्टूडियो पे शूट हो रही है हाँ, ना, पुलाव वहाँ नाम से है आया। उसका कुछ शब्बीर का पुलाव है ना। नहीं शब्बीर का पुलाव तो यहाँ वाला है, एक तो जीएस का भी है यहाँ पे। मैं और अली भाई बड़ा यहाँ पे खाते थे एक दफा। आपका बेस्ट फेवरेट पुलाव कहाँ से आ रहा है? यार आजकल रिसेंटली मैंने जो हम ऑर्डर कर रहे हैं वो है अच्छा मेरे घर के पास जो है ना एक क्लिफ्टन वाले घर के पास जो है ना मेरे सलीका, आपको पता होगा एक लाइक होम वाली चीज़ें होती हैं, तो उसके साथ एक यू नो यू वन ऑफ दीज फूड प्लेसेस वेयर यू हैव लाइक वेयर दीज पीपल ईट, तो वहाँ पे एक नॉट अ ढाबा, स्लाइटली बेटर देन अ ढाबा। अच्छा but इसमें less आप ये than देख लें, ये restaurant. क्लिफ्टन के साथ साथ इनमें थोड़ी मिठास भी बढ़ी है। मिठास तो मैं मीठा तो हमेशा से सही है। हूँ। मीठे तो हम हमेशा से सिर्फ हैं। क्लिफ्टन जौहर से क्लिफ्टन आने के रीजन सिर्फ ये नहीं था कि क्लिफ्टन आना है, मिठास यहाँ पे मिठास एक्सेप्टेबल भी उसमें ज्यादा है। क्लिफ्टन से कस्टर्ड भी हो गया है यार। हाँ तो ये वन ऑफ दीज प्लेसेस, तो वहाँ पे बहुत अच्छा है। फिर रिसेंटली जद्दा फूड्स में जद्दा फूड्स की बिरयानी आई थिंक पुलाव अच्छा है उनका। up there also. हाँ तो दीज आर लाइक टू गुड प्लेसेस आई यार लाइक। वो अभी मैंने वहाँ पे, अरे आज मेरे साथ क्या सीन हुआ, एक भाई मुझे फ़ोन कर रहे हैं, एक हमारे जानने वाले ही हैं, वो ताबिश भाई के दोस्त थे, अली भाई नहीं एक और कोई हैं, वो उनसे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनका फ़ोन आया, अम्मार तुमने एक वीडियो डाली, मैंने अभी एक डाली थी वीडियो, तो उसमें ना मैं वो एक ऑनलाइन कैब वाले के साथ गया था बर्गर खाने, सही है नर्सरी वाला बर्गर खाने। वो मुझसे पूछ रहे हैं फ़ोन करके 1:30 बजे, जानी क्या सीन है, ये बर्गर वाला है कहाँ, मुझे खाने जाना है। और मैं जब कॉल उठाया उनका हेलो, इस टाइम पे फ़ोन कर रहे हैं जी 1:30 भाई, बजे रात की या दोपहर के। अच्छा मैंने आपकी तो उठा, अर्ली मॉर्निंग। हाँ मैंने अभी कहा तो आपने जी, भी कह रहे बर्गर फोड़ा है। अम्मार भाई आप तो अभी बिल्कुल सीधे पड़े हुए हो। मैंने कहा हाँ हाँ यार, मैंने तो बड़ी अजीब सी बात फ़ोन कर रही थी। मैंने कहा क्या कह रहे, वो नर्सरी वाले बर्गर की लोकेशन पता। यार ये अभी आप वही नहीं कहते जो आपकी वीडियो आई है। हाँ वही तो वही बात तो है ना, बता रहा हूँ, देख- वीडियो देख देखी के। उन्होंने और फिर कहने में ऑफिस ब्रेक चल Literally, रहा है। अगर वो नर्सरी बन कबाब लिखता गूगल मैप में मैंने हो यही जाएगा। बोला, मैंने कहा मुझे भी नाम नहीं पता उस जगह का, आप नर्सरी लिख दो फर्नीचर सुपर- मार्केट। अच्छा ये जो वीडियो थी आपने जगह जो प्लान की थी वो एक्चुअली में उन भाई की फेवरेट थी, एक्चुअली में उन भाई की फेवरेट थी। और वो पहले आपके तो वो ख्याल कोई से ब्रो ही फूड बोल रहे थे। वो तो हैदराबाद में था। हाँ। मैंने कहा जानी क्या हो गया। अच्छा, लेकिन वो जगह कैसी थी एक्चुअली में, खाना कैसा था उसका? ये बर्गर अच्छा बर्गर था यार, चपली ये बहुत पुराना बर्गर अरे वो है। नर्सरी वाला नहीं जो चपली बन कबाब। Once I only recall, I can't. असल में you know ना in my Clifton, क्लिफ्टन in my आते defense, मेमोरी वाइप हो गई हाँ क्या? यार ये जो मतलब you know these are not kiosk,
कियोस्क अरे भाई, परफ्यूम चौक पे बड़ा होने वाला, परफ्यूम चौक पे बचपन गुजारने वाला आज कामरान और नीचे चले और वर्स्ट होता जा रहा है ये। जौहर क्रिकेट एकेडमी कामरान चुरंगी, समझे? नेक जुल यार अच्छा इन्होंने कुत्ता भी पाला हुआ है एक, तो बेसिकली कुत्ता जहर लाया था ओके, क्योंकि बेगम का कुत्ता था वो, मैंने उससे मुझे एक्सेप्ट कर तो लिया। अच्छा आपकी बेगम बेगम को का- बेगम ने दो कुत्ते को पाले बेगम को आदत है कुत्ता टॉलरेट करने की, मतलब इसका मतलब अच्छा आपकी मेरी बेगम इज नॉट एन एनिमल पर्सन, बट वो जब आई मेरे पास तो आपने change किया। जूजू भी, तो वो आस्ता आस्ता अब थोड़ा बेरेबल, मतलब वो उसकी कोई क्रेजी रिलेशनशिप नहीं है जूजूबी के साथ, बट ये कि वो अब थोड़ा बहुत अच्छा, आप आपके पास है यार मेरे आपकी बेगम इंटरेस्टेड है जानवरों? मेरी बेगम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड है और मैं इससे परेशान होता हूँ कि इतना ज्यादा नहीं जानवरों में घुसना चाहिए अच्छा, हम मुझे लोगों भी को। तो बिल्कुल भी आपने इंटरेस्ट नहीं नहीं रखा था। घर पे कोई? नहीं ना, खुद है ना, इतना बड़ा कुत्ता खुद को पाल रहा है, पॉडकास्ट में आता है, ड्राइव करता है पहला, लेकिन बड़ा कुत्ता है भाई। चलो ये तो ये अभी था मैं- हमारा एपिसोड, हाँ, ये हमारा एपिसोड था और सब्सक्राइब जिसमें हमें बस क्या कहते हैं, अगर चौधरी और अली भाई नहीं थे तो एज अ फिलर उस्मान भाई भी नहीं थे, उस्मान भाई भी नहीं थे। पहला ऑप्शन उस्मान भाई थे, वो खुद इस्लामाबाद गए हुए, तो हमें यार ये आसान में शाहीन मैं को उस्मान भाई नहीं है इस्लामाबाद गए तो हुए ना, शादी पे नहीं आ रहे वो? वो फ्लाइट लेके फिर आएंगे अगले दिन, उस अच्छा। शादी वाले दिन पहुंचे। हाँ, मेरा भी यही है, उन्हीं के साथ मेरा शो है, बट एज यूजुअल इंटर्नशिप मेरी बरकरार रहेगी, मुझे रेस्ट्रिकेट नहीं किया यार गया ये है। आदमी हमारे साथ पीछे पड़ा हुआ है कि हमें नाइट गैंग का मुझे पार्ट बना लो। नहीं बनना। अच्छा मैं इसमें आप morning gang पे आ जाओ मेरे हाँ, साथ। हाँ मैं मॉर्निंग गैंग नहीं, अभी एपिसोड खत्म नहीं होगा, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि भाई मैंने नाइट गैंग के साथ कुछ रातें गुजारी लाइट है। दिखाओ भाई इसको, लाइट दिखाओ इसको, मैंने- बहुत लंबी कर रहा है ये। मैंने कुछ रातें गुजारी नाइट गैंग के साथ। सीधी सी बात यह है कि नाइट गैंग इज नॉट फॉर योर बिगिनर्स। वो नाइट गैंग के अंदर देखिए मेरे अंदर जो हौसला और चीजें हैं ना, वो अभी ये इनका बचपन का एक्सपीरियंस है, मुश्किल मुश्किल चीज़ों का, खतरनाक बातों का, मुश्किल रातों का। मैं मैक्सिमम हूँ 11 PM गैंग। हाँ 11 PM तो स्टार्ट हो रहा है। हाँ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। स्टार्ट बहुत जल्दी कर दिया आपने, 1 बजे तो मिनिमम है ना 2 स्टार्ट। बजे। अच्छा एक और भी नाइट गैंग के असूल है कि जब मैं पहुंचता हूँ 2 बजे हवा भारी हो रही है। 2 बजे हवाबारी हो जाती है, 2 बजे हम कहते हैं एचबीएस को साफ बातें, देखो हम दोस्तियां सलामत रखनी होती हैं कि एचबीएस अब तुम जाओ। हाँ, क्योंकि और 2 बजे के बाद आप जो है ना नहीं, और 2 बजे का हम लोग एक दूसरे की हवा ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उसके बावजूद आफरीन है कि दोस्तियां बच गई हैं हमारी। दोस्तियां बच गई हैं हमारी अभी तक। और लेकिन ये है, अभी आदमी कह रहे हैं मुझे नाइट गैंग का पार्ट बताओ। नहीं मुझे लेकिन मुझे नहीं बनना। अली भाई की बैचलर के बाद मैंने सीख लिया है। मैं मॉर्निंग उस गैंग दिन- में हूँ, हम लोग पैडल खेलते हैं। अली भाई की बैचलर में हम लोग पूरा दिन अगर इन्होंने साथ गुजारा तो हमने इनको अंदाजा हुआ कि इन लोगों के साथ ना ज्यादा वक्त 6 गुजारा नहीं घंटे जाता। मेरा टोटल कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी मेरे साथ 3 घंटे, मेरी कैपेसिटी इनके एंड साथ में 6 यही हुआ घंटे। था कि एंड में हम खाना खा रहे थे और यही कोई तू में हो गई और फिर उन्होंने जल्दी से गाड़ी बुला के और ये निकल गए। क्या बस, 6 घंटे के बाद जो है ना, मतलब इसीलिए मैं हूँ डे गैंग, हम डे गैंग, हाँ, मॉर्निंग इवनिंग गैंग, मैक्स इवनिंग। इवनिंग गैंग। हाँ लेकिन आप देखो भी तो, अभी आपने इस पॉडकास्ट से अंदाजा लगा ही लिया होगा ना इस आदमी की एनर्जी, और ये ऐसे करता रहता है यार। ये देखा 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 चलो भाई बिफोर ये हमें बंद करो यार, बंद कर दो यार, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब। अब तो लोग देख रहे हैं यार। और जाके HBS की वीडियोस देखें एंड हिज सॉन्ग्स, हिज वीडियोस यार रैप नहीं किया इसने, रैप तो कर दो एंड में एक रैप कर दो ना, एक जल्दी से एक हम बीट पे ही खत्म कर देंगे बस। सब्सक्राइब वगैरह को ये बाथरूम में मुस्लिम शावर नहीं है, लफ्ज दो अली भाई लफ्ज दो ना, अली सर लफ्ज दो। बाथरूम में मुस्लिम शावर नहीं है, लोटा हमारा जैदी देखो आज लग रहा है तोता। हाँ गधा है ये करता है ढेंचू ढेंचू ढेंचू, मेरा है ये तोता इसका नाम है मिट्ठू। चल बे बंद करो यार। अच्छा शो हमारा ये सैटरडे को जा रहा है एपिसोड। सही है। तो आपका शो कब है? सैटरडे को ही है ना? नहीं वो वाला शो नहीं है, वो वाला दूसरा है, वो दूसरा है। हाँ, ओके ओके चलो।